Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. वेलकम बैक व्यूअर्स टूट्सविला यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो ये वीडियो बहुत लेंथी और एक्सप्लेनिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसी एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम से आप किस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बहुत पैसिव वे से। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अलीम इकबाल, जो मेरे टीचर भी हैं, जो मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि मेरे टीचर जो हैं वो लाइक यही सिंपल पीपल्स हैं, लाइक मोहम्मद इस्माइल सर हैं, एफिलिएट एक्सपर्ट हैं, अलीम इकबाल है, एसईओ एक्सपर्ट हैं। तो मैं इनको कंप्लीटली थैंक्स कहना चाहूंगा कि ये हमें बिल्कुल फ्री में लर्न करवा रहे हैं, और इन्हीं की टेक्निक्स को यूज करते हुए मैं आप लोगों को मनी बनाने का, मनी एक्सचेंज करने का तरीका भी बताऊंगा, किस तरह आप एफिलिएट मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। बेसिकली कुछ टेक्निक्स मेरी भी हैं जो कि मैंने डेवलप की और जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न की, और कुछ टेक्निक्स इनकी भी हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। यहां पे अब आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है। इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप किस तरह एक एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं जो कि आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। उसके लिए कौन सा थीम परफेक्ट रहेगा, उसके लिए किस तरह की होस्टिंग आपको चाहिए, डोमेन किस तरह का चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं बता दूं। सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ टू सिलेक्ट निच, उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च बताया जाएगा, डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्लस बेस्ट थीम प्लस बेस्ट प्लगइन प्लस WP SEO। WP SEO से मुराद है कि वर्डप्रेस की बेसिक SEO होगी। Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएशन का कंप्लीट मेथड बताया जाएगा, बेस्ट प्रोडक्ट्स को चूज करना, ठीक है, कंटेंट को रेडी करना रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, ऑन पेज SEO करना, ऑफ पेज SEO करना, जो कि सिर्फ थ्योरी होगा, जो कि मैं आप लोगों को मैनुअली करके भी एक दो दिखा दूंगा, फिर भी आप लोगों को बता दूंगा। और गेटिंग ट्रैफिक के 3 सीक्रेट्स वे होंगे जो कि आपको इस वीडियो के एंड पे बताए जाएंगे। तो ये वीडियो लेंथी होने वाली है, मे भी मैं 2 से 3 दिन लगाकर रिकॉर्ड करूं, और मे भी एक ही दिन में सारी रिकॉर्ड कर लूं। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं और बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या चीजें ना आ जाए। तो इस सारी चीजों को लर्न करने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब टुट्सविला को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद इसके अलावा भी मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उनके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ओके तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को इस काम के लिए कुछ बजट रिक्वायर्ड होगा। वो बजट किस लिए रिक्वायर्ड होगा वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो चाहिए होगी होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग एंड डोमेन अगर आप लोगों के पास है तो इसका बजट आप लोग कट कर सकते हैं। कुछ टूल्स है हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं जो कि पेड टूल्स हैं, लाइक Ahref टूल है या फिर KW फाइंडर टूल है। ये टूल्स हम पेड यूज करने वाले हैं। थीम्स एंड प्लगइन्स भी हम कुछ पेड प्लगइन्स और कुछ पेड थीम यूज करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वो बाय कर सकते हुए तो गुड, अगर नहीं कर सकते हुए तो वो एक्टिवेशन के बिना आप लोगों को दे दिए जाएंगे, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन के बिना कुछ फंक्शन लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंट राइटर, अगर आप खुद कंटेंट नहीं लिखते तो आपको कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड होगा, और उसके लिए भी आपको बजट रिक्वायर्ड होगा। और FB एंड गूगल के ऊपर आप लोगों को एड्स रन करने के लिए भी बजट रिक्वायर्ड होगा। तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम बात करें तो $50 तो लगेंगे ही लगेंगे। आप लोगों के पास $50 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग फ्री भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वो ये है कि उसमें बहुत सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, बहुत सी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 2 से 3 माह के अंदर रिजल्ट मिले, हो सकता है 4 से 5 माह के अंदर रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट लाजमन मिलेगा। ये नहीं है कि फौरन से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा अगर आप प्रॉपर इस तरीके को फॉलो करते रहे, ठीक है। थर्ड चीज, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, लाइक अ जॉब आपको इसको करना पड़ेगा। बी कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से टाइम देना पड़ेगा, एंड वर्क हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, कि आप लोगों को हार्ड वर्क तो रिक्वायर्ड होगी। ये चीजें आप लोगों को अगर समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड। सेकंड, व्हाट इज निच एंड निच साइट। बेसिकली हम निच साइट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि निच क्या है और निच साइट क्या है।
तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले निच के बारे में बात करता है। द एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट फोकस ऑन अ सिंगल और फ्यू टॉपिक्स ऑन लार्जर मार्केट विद अ कॉमन इंटरेस्ट इज निच। मीन कि ऐसी जगह जिसके ऊपर आप लोगों के इंटरेस्ट की बेस पे आप लोग काम कर रहे हो वो निच कहलाती है। निच एक टॉपिक हो सकता है आपकी वेबसाइट का, आपके ब्लॉग का टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बनाई गई है या आपकी ब्लॉग जो है लोगों को शो करवाया गया वो निच कहलाएगा। What does it mean by niche site? ठीक है, निच साइट बेसिकली निच ही होती है, लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर आप लोगों के विजिटर्स को वही क्वालिटी कंटेंट मिलता है जो वो टॉपिक स्पेसिफिक सर्च करते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक निच आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और उस निच से हटकर आप लोग काम नहीं कर पाओगे, तो वो कहलाती है निच साइट। एक साइट के ऊपर आप एक ही टॉपिक के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट उसके सॉल्यूशंस पोस्ट कर रहे हैं, दैट्स मीन कि वो आपकी निच साइट है। इन सिंपल वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट निच रिसर्च। ओके फ्रेंड, निच रिसर्च के ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे, जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइबेबल है, कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो भी आप निच या जो भी टॉपिक आप अपनी वेबसाइट का सिलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। यू मस्ट हैव सम इंटरेस्ट। आपका उस टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा चल जाएगा। नॉट नेसेसरी कि आपका इंटरेस्ट हो ही हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप लोगों का काम चल जाएगा। यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट टॉपिक। आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी लाजमी है। ये ना हो कि आप बिना नॉलेज के एक निच सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आप लोगों को उल्टा नुकसान दे देगी, आप लोगों की जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, you must have knowledge about topic, you must have some interest that topic। ठीक है, now let's talk about कि आप लोग किस तरह स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ भाई मैं ये वाले निच के ऊपर काम करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर में जो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट ओपन है वो है डिजाइन आर्टिकल्स। आप गूगल के अंदर लिखे डिजाइन आर्टिकल, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल कैटेगरीज। तो बेसिकली आप यहाँ से अपना मेन स्पेसिफिक निच को सिलेक्ट करेंगे। लाइक आपकी निच किस तरह की होगी, मैं कहता हूँ कि मेरी निच होगी गेमिंग के लिहाज से। तो मैं गेमिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने गेमिंग अपने कहा कि मैं गेमिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने गेमिंग के ऊपर काम किया, मेरे पास ये दिखा रहा है कि गेमिंग के अंदर भी बहुत सी सब निचेस मौजूद है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लाइक गेमिंग, कंसोल गेमिंग, वीडियो गेम्स रिव्यू, कम्युनिटीज, कंसोल सिस्टम, कंप्यूटर गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग। डिफरेंट आप लोगों को गेमिंग के रिलेटेड भी यहाँ पर मिल गए हैं और आप यहाँ से स्पेसिफिक जोन से अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप जिस निच के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप डिजाइन आर्टिकल की तमाम कैटेगरीज को देखते जाएं और वहां से अपना स्पेसिफिक निच को सिलेक्ट कर लें। दूसरा है amazon.com जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप amazon.com के ऊपर जो सा है वो काम करें। ठीक है, Amazon की कैटेगरीज को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं मेन्यूज के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाएंगी, लाइक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वुमेन्स हेल्थ, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हजारों की तादाद में यहाँ पर मिल रही है। तो वीडियो गेम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, लाइक मैं वीडियो गेम्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मजीद मेरे पास कैटेगरीज मिल रही है, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन 4, एंड ये कैटेगरीज आप लोगों को नजर आ रही है। आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे किस कैटेगरी पे काम करना है। लाइक अगर मैं बात करूँ बेबी के ऊपर, तो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास आ जाता है बेबी केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फीडिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और प्रेगनेंसी एंड सेफ्टी के रिलेटेड आ रही हैं। तो आप लोग यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है alibaba.com। alibaba.com के ऊपर भी बहुत सी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे। अगर मैं इनके ऊपर बात करूं, लाइक मुझे काम करना है, मैं कहता हूं कि मुझे काम करना है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर, एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास मिल रहा है डिफरेंट आगे मजीद मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मजीद कैटेगरीज आ रही हैं, या मैं ऑल कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तमाम कैटेगरीज ओपन होकर आ जाएंगी और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर पाऊंगा कि हाँ मुझे भाई किसके ऊपर काम करना है। एग्रीकल्चर एंड फूड के ऊपर काम करना है, अपरेल, टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज के ऊपर काम करना है, फैशन एक्सेसरीज के ऊपर काम करना है, ऑटो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करना है। तो वो आपके पास बहुत सी चीजें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाता है, एक्सेसरीज पार्ट्स आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ से आप कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो सा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई
मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और मैं इस टॉपिक के ऊपर काम कर सकता हूँ। सेम इसी तरह आपको यहाँ से नहीं आइडिया मिलता तो आप विकिपीडिया की हॉबीज लिस्ट निकालें, लिस्ट ऑफ हॉबीज विकी सर्च करें, फर्स्ट आ जाएगा लिंक, आप इसको ओपन कर लें और इसके अंदर भी आपको डिफरेंट हॉबीज लिंक मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो मुझे आप लोगों को जस्ट आइडिया देना था कि आप लोग इसमें से निच सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी निच वगैरह सेलेक्ट की हुई है, तो आप लोग सिंपली जो है इसके अंदर से निच को देख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली निच है, ये इस तरह की चीज आ सकती है, इसके अंदर ये चीज आ सकती है। अभी हम किसी कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी उसके रिलेटेड नहीं बात कर रहे कि इसकी हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी किसी भी किस्म की निच को सिलेक्ट कर सकते हैं। निच रिसर्च के बाद हम बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अगर आपको कीवर्ड्स का नहीं पता है, कीवर्ड्स की टाइप्स का नहीं एक्सप्लेनेशन पता, तो आप मेरे एसईओ के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। टॉट्सविला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कीवर्ड रिसर्च की, आप वो वीडियो भी जाकर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो सके। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं कि कीवर्ड्स की टाइप के अंदर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप लोग सर्च करते हैं कि कोई चीज आप लर्न करना चाहते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड को आप सर्च कर रहे हैं, और कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट होते हैं कि हाँ भाई मैंने ये ही प्रोडक्ट बाय करनी है, और ट्रांजेक्शनल जो होते हैं वो बाय या सेल के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की तरफ होगा, ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड, ये तीन कीवर्ड टाइप्स हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं कीवर्ड के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए, उसको कहते हैं केजीआर टेक्निक, ठीक है। ये मैनुअल कीवर्ड रिसर्च मेथड है। केजीआर स्टैंड्स फॉर कीवर्ड गोल्डन रेशियो, जिसका फार्मूला है केजीआर इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल अवर सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25। मतलब आपकी जो ऑल इन टाइटल है वो सर्च वॉल्यूम से डिवाइड करना आपने, और उसका रिजल्ट 0.25 ही आना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आप वो कीवर्ड नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो इस टेक्निक के ऊपर भी बात करते हैं हम। चलिए गाइस डायरेक्टली कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं। मैं फास्ट वीडियो से बना रहा हूँ कि बहुत सी चीजें बहुत पहले हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, सो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर ही आप यूज करिएगा। यहाँ पे मैं क्रोम वेब स्टोर के अंदर आया और यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन सर्च करूंगा, कीवर्ड नोवेयर। एक थी कीवर्ड एवरीवेयर, लेकिन इस टाइम हम यूज करने वाले हैं कीवर्ड नोवेयर, ठीक है। आप लोगों ने कीवर्ड नोवेयर सर्च करना है तो यहाँ पे khalidfarhan.com की तरफ से ऑफर्ड बाय कीवर्ड नोवेयर आ रहा है। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक्सटेंशन हम क्यों यूज करने वाले हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आपके पास ये इस तरह का आइकॉन आ जाएगा कीवर्ड नोवेयर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इन फ्री टू चेक योर ईमेल टू कंफर्म सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर ये आप लोगों के पास आएगा। आप लोगों ने वेट करना है कि आप लोगों के पास ईमेल आए। यहाँ पे ईमेल आ चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये दिस लिंक का आप लोगों को बटन मिला होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों के पास ये जो सा है कांग्रेचुलेशन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द एक्सटेंशन फॉर फ्री विद इन 5 मिनट्स। ओके, अब हमें 5 मिनट्स वेट करना है ताकि हमारी ये एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुई। ओके, ये सिर्फ यूएसए और यूके के लिए काम करती है, ये बात आप लोग लाजमी याद रखिएगा। तो हम बेसिकली टारगेट भी कर रहे हैं यूएसए को। जब भी आप अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हो तो कोशिश करें आप टारगेट अपना यूएसए या आउट ऑफ पाकिस्तान रखिएगा। तो हम क्रोम ब्राउजर को एक दफा क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओके तो गाइस, अब हमने क्या किया कि हमने क्रोम ब्राउजर को दोबारा ओपन कर लिया और मैंने इसकी सारी हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, और यहाँ से मैं यूएसए को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री को। अब मैं यहाँ पे इस अपनी निच को लिखूंगा, लाइक मेरी निच है गेमिंग, ठीक है। मैंने गेमिंग लिखा तो मेरे पास ये बता देगा गेमिंग के रिलेटेड इसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, सीपीसी वगैरह आप लोगों को बता देगा। ये नल शो करवा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको गेमिंग को स्पेलिंग ठीक करते हैं। आप लोगों को स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने पड़ेंगे ताकि ये आप लोगों को रिजल्ट ठीक शो करवाए। तो वॉल्यूम सर्च इसका आ रहा है 54,900 पर मंथ और सीपीसी आ रहा है $0.46। हमें ये काम नहीं करना। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम जो सर्च वॉल्यूम है वो 54,900 हमें नहीं चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बता दूं, वाइल कीवर्ड रिसर्च के जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे तब आप लोगों को क्या बातें ध्यान में रखनी है। अभी हम निच के लिए कीवर्ड रिसर्च जो से है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बात करना है, सर्च वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन 1000, ठीक है। लेस देन 1000 पर मंथ होना चाहिए।
केजीआर टेक्निक के अंदर ये काम करती है। और उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि उसके ऊपर एक मिनिमम 1 ब्लॉग, ठीक है, उसके ऊपर मिनिमम 1 ब्लॉग भी होना चाहिए। ये ना हो कि सारे के सारे स्टोर्स हो, वो तमाम चीजें हो, आप लोगों के पास मिनिमम 1 ब्लॉग होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन 1000 पर मंथ और उसके ऊपर मिनिमम 1 ब्लॉग भी होना चाहिए। अब ये कीवर्ड मुझे इसका सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है जो कि बहुत हाई है, हम इस कीवर्ड को छोड़ देंगे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैं एक और आसानी देता हूं कि आप लोगों ने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कीवर्ड सर्फर, ठीक है। अगर ये आप लोग कीवर्ड सर्फर भी सिर्फ आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए काफी, आप कीवर्ड सर्फर लिखेंगे, आप लोगों के पास एक्सटेंशन आ जाएगी, ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन। अगर आप कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर तो आपको ये कीवर्ड नोवेयर की भी नहीं जरूरत रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोग ये दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, कीवर्ड सर्फर मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है और ये मेरे पास एक्टिव भी है। मैं इन दोनों को सर्च कर लेता हूँ। ओके, अब ये मुझे पास ना ग्लोबल वॉल्यूम शो कराएगी, शो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम। ओके, मुझे यही चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं वीडियो गेमिंग। वीडियो गेमिंग लिख के मैंने यहां पे सर्च किया तो अब मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास ये सर्फर का क्या फायदा होगा, मेरे पास ये मुझे कुछ रिलेटेड सर्चेज यहां पर शो करवा देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे भी वही रिलेटेड सर्चेज आ जाएंगी जो कि आप गूगल को आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम भी साथ साथ शो करवा रहा है जो कि ग्लोबली है, ना कि यूएसए के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो करना है, हमें इन एक्सटेंशन को, इन सर्चेज को, रिलेटेड क्यूरीज को यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूं वीडियो गेम 2019 या वीडियो गेम्स फॉर किड्स, इसको मैं सर्च करता हूं। वीडियो गेम्स फॉर, मैंने किड्स को सर्च किया एंड ये मुझे डाटा शो करवा रहा है 1740, जो कि मेरे लिए आई थिंक सो के थोड़ा सा आई थिंक सो के अच्छा सर्च वाले में मैं इसको यूज कर सकता हूं एज कंपेयर टू अदर कीवर्ड्स। लेकिन क्या है कि इस कीवर्ड के बाद भी अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, वीडियो गेम्स फॉर किड्स, वीडियो गेम्स फॉर किड अंडर 10, और यहां पर भी कुछ आ रहे हैं वीडियो गेम्स कंसोल फॉर 7 years old और बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर किड्स। मैं बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर किड्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। इस तरह आप कीवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे, आप कीवर्ड्स को आगे लेते जाइएगा। अब मेरे पास ये क्या शो करवा रहा है कि यूएसए के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम 880 है, ग्लोबली इसका सर्च वॉल्यूम 1120 है, जो कि परफेक्ट है। मैं ये कीवर्ड्स को कर रहा हूं सिलेक्ट। ओके, मेरे पास एक कीवर्ड निकल के आ गया, बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर किड्स, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी फाइंड करनी पड़ेंगी, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन वो बात की बात है। अब आपने इसके साथ ही क्या करना है, आप लोगों को एक जो सी है लिस्ट चाहिए होगी केजीआर टेक्निक के लिए। तो वो हम लिस्ट जो सी है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ओपन करिएगा। आप लोगों ने इस लिस्ट को ओपन कर लेना है। ये जो सी है इस्माइल भाई ने भी शेयर की हुई है और जिनकी ओरिजिनल है वो उनका नेम मुझे भूल गया, उन्होंने भी की हुई है। आपने सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पे फाइल के अंदर आना है और मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। हर दफा जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है आपने इसकी एक कॉपी बना लिया करनी है अपने लिए, ठीक है। मेक अ कॉपी, मेरे पास ऑलरेडी कॉपी बनी हुई है तो मैं इसलिए इसको कॉपी नहीं बना रहा, आपने सिंपली कॉपी बना लेनी है। आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह की आएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये अपना कीवर्ड लिखना है। मैं इसको कॉपी करता हूं अपने कीवर्ड को, सॉरी, यहां पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब ये मेरे पास यहां पर एक सर्च स्ट्रिंग बनाकर दे देगा। ये देखिए सर्च स्ट्रिंग आ गई है, आप लोगों ने इसको सर्च करना है। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे मैंने ओपन कर लिया। ये ऑटोमेटिकली ऑल इन टाइटल बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर किड्स यहां पर लिखकर मुझे शो करवा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नीचे आना है, मुझे देखना कितने पेजेस है। यहाँ पे देखिए 10 पेजेस शो करवा रहा है। मैं पेज नंबर 2 पे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि अब ये मेरे पास क्या शो करवा रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि 2970 रिजल्ट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। आई थिंक सो बहुत ज्यादा है। अब हो सकता है कि ये कम भी हो, लेकिन मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देना ऑल इन टाइटल। और सर्च वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा था, सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ रहा था इसका 880, तो मैं 880 लिखूंगा, ठीक है। ये मुझे शो करवा रहा है कि इसके 3.375 kg आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है। आप लोगों ने क्या करना है, इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना। ओके हो गया। आप लोगों को और कीवर्ड यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे आपके पास और भी आ जाएंगे, वीडियो गेम्स फॉर 5 years ओल्ड, फ्री वीडियो गेम्स फॉर किड, बेस्ट गेम्स फॉर किड, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेम इस तरह आपने कीवर्ड्स को आगे एक्सप्लोर करते जाना है, जितने आप कीवर्ड्स एक्सप्लोर करते जाएंगे उतने आप लोगों के पास आता जाएगा। बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर 11 years ओल्ड, फ्री गेम्स फॉर किड्स, ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स। मैं कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, एंड अगर मुझे यहां से नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे साथ लगा दूंगा बेस्ट फ्री कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स। ठीक है, ये चीज लगा दूंगा, या फिर मैं लिख दूंगा बेस्ट कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स, एंड ये मुझे इसके रिलेटेड डाटा वगैरह शो करवाने लग जाएगा। बेस्ट कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स के रिलेटेड 170 सर्च वॉल्यूम है, जो कि आई थिंक सो ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, 170 यहाँ पे आ गया सर्च वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, ये मुझे जो स्ट्रिंग बना कर देगा, उस स्ट्रिंग को ओपन करके देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आ रहा है। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया एंड ये मुझे ऑल इन टाइटल शो करवा देगा, बेस्ट कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स। आई थिंक सो इसके ऊपर भी मेरे पास कंपटीशन बहुत ज्यादा आएगा, पेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके, 139 रिजल्ट्स एंड जस्ट, एंड आई थिंक सो के अच्छे हैं मेरे पास। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ऑल इन टाइटल को लिखता हूँ, जो कि 0.818 है, जो कि 0.25 आना चाहिए, वो 0.818 आ रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो इस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.818 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई। हमारे केजीआई टेक्निक के मुताबिक हमें हमारा कीवर्ड तो मिल गया, लेकिन हमने एक कीवर्ड के ऊपर स्टिक नहीं रहना, हम मजीद कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करते जाएंगे। ठीक है, और वो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखते जाएंगे और उनमें से कीवर्ड फाइंड आउट करते जाएंगे कि हाँ भाई मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर मुझे काम नहीं करना, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और इसको यहां से मैं अगर चाहूं तो डिलीट कर दूं या रेड कलर में फिल कर दूं, ताकि मुझे पता रहे कि भाई मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना। बहरहाल बेस्ट कंप्यूटर गेम फॉर किड्स, आई थिंक सो ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड मुझे मिल गया, जिसका केजीआई टेक्निक भी जो सा है अच्छा रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर शो करवा रहा है, और उसके अलावा बाकी चीजें भी यहाँ पर मुझे परफेक्टली शो करवा रहा है। अगर बात करें तो 8 best video games, the best video games for kids right now and 8 best video games for kids, ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। दैट्स मीन कि यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स भी मौजूद है, मैं इनके ऊपर काम कर सकता हूँ। इस कीवर्ड के ऊपर मैं चाहूँ तो काम करके इजीली रैंक भी कर सकता हूँ। बेसिकली हमें इस तरह अपने कीवर्ड्स को भी फाइंड करते जाना, आप जितने ज्यादा कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइस, अब बात करते हैं डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन एंड होस्टिंग मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग GoDaddy से बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत चीप प्लान भी मिल जाएंगे GoDaddy के, आप लोग कहीं से भी बाय कर सकते हैं। आई हैव नो एग्जैक्टली सजेशन अबाउट, आप लोगों को जहां से चीप डोमेन मिलता है आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 139 रुपीज का फर्स्ट टाइम में डोमेन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और होस्टिंग मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेमचीप से बाय कर लें। नेमचीप की होस्टिंग भी बहुत अच्छी है। हम राइट नाउ इस लेक्चर के अंदर भी नेमचीप की ही होस्टिंग यूज करेंगे, लेकिन वो क्या है कि मैंने डोमेन और जो होस्टिंग है दोनों के दोनों ही नेमचीप से यूज किए हैं। यहाँ से मैं होस्टिंग के अंदर आ जाता हूँ। राइट नाउ मेरे पास जो होस्टिंग है वो है स्टेलर प्लस। यहाँ पे स्टेलर बिजनेस आ रहा है, यहाँ पे स्टेलर आ रहा है, लेकिन मैंने क्या स्टेलर प्लस नाम के इनका एक था वो मैंने बाय किया है। आई थिंक सो ये स्टेलर प्लस। ठीक है, ये अनलिमिटेड होस्टिंग है जो कि फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी $2.44 में पर मंथ के अंदर, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं एंड फर्स्ट ईयर के अंदर। और ये क्या है कि अनलिमिटेड होस्टिंग होती है, अनलिमिटेड आप डोमेन इसके साथ अटैच कर पाते हैं। तो मैंने ये बाय की हुई थी और इसके साथ मैंने डोमेन वगैरह भी बाय कर लिया। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने डोमेन कैसा लेना है। तो डोमेन अगर आपको EMD डोमेन मिल जाता है आपकी एग्जैक्टली जो सा है आपके रिलेटेड टू योर कीवर्ड या रिलेटेड टू योर नीच, तो वो बेस्ट है। अगर नहीं मिलता तो आप जो सा है dyna डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिखे डोमेन सजेशन, dyna डॉट डोमेन सजेशन, आप इसके ऊपर चले जाए एंड ये आप लोगों के पास फर्स्ट टूल आएगा, आप इसके ऊपर आ जाएं एंड आप अपना एक स्पेसिफिक निच लिख सकते हैं या कोई भी आप लोग चीज सर्च करना चाहें वो यहाँ पर आप लोग
लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, आप लोगों को कुछ डोमेन सजेशन दे देगा जो कि आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर कीवर्ड टू स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक मैं गेमिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं गेमिंग सर्च करूंगा gaming.com, इसने यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये फिर स्पेसिफिक सिर्फ गेमिंग के लिहाज से हो जाएगा, ये बात आप लोगों ने लाजमन ध्यान में रखनी है। ओके, gaming.com इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आप लोगों को साथ शो भी करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको गेमिंग के रिलेटेड ये अल्टरनेटिव वर्ड दे देगा कि क्या आप चीजें यूज कर सकते हैं गेमिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको उसके प्रीफिक्सेस ऐड दे देगा, सफिक्स ऐड दे देगा। गेमिंग पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ, gamingportal.com नॉट अवेलेबल एंड digitalgamingportal.com। ओके, कांग्रेचुलेशन, डोमेन इज अवेलेबल। आप लोगों को यहाँ पे डोमेन मिल गया। कोशिश करें कि आपका डोमेन इजी टू रिमेंबर हो, लाइक एक मोहम्मद इस्माइल सर की ही वेबसाइट है cartvilla.com एंड अगर आप देखें तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये सारी वेबसाइट जो सी है इसी जो सी टेक्निक को यूज करते हुए बनाई गई है। एक मैंने वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए storevilla.com करके एक वेबसाइट बनाई थी जो कि आई नो थिंक एक्सपायर हो चुकी है। ये उसका लोगो वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। ये भी मैंने साइट बनाई थी, आप ये साइट जो सी है मैंने सेम इसी मेथड को यूज करते हुए बनाई थी, लेकिन मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इसके ऊपर काम करना नहीं था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये cartvilla.com क्या है कि ये इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आ रहा है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ रहा है, गाइड एंड टिप्स आ रहे हैं, डिफरेंट आप लोगों को चीजें मिल रही हैं। और आप लोग इस तरह का ही एक ब्लॉग बनाना चाहें तो आप इस तरह का ब्लॉग बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके व्यूअर्स, अब हम आ गए अपने सी पैनल के अंदर। आप लोगों को सी पैनल जो सा है आप लोगों के होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास सी पैनल जो सा है ये techups.info करके मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपने सी पैनल के अंदर आना है, आपने डायरेक्टली चले जाना है यहाँ पर अपने ईमेल अकाउंट्स के अंदर। आप लोगों ने सबसे पहले अपना एक स्पेसिफिक ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो सा है क्रिएट के बटन आप लोगों को मिलेगा, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, एंटर यूजर नेम का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक यूजर नेम एंटर कर लेना है। कोशिश ये करें कि आप अपने नेम से बना लें, या फिर अगर आप एक ब्रांड का बनाना चाहते हैं तो admin@the-rate भी रख सकते हैं, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं राइट नाउ सलमान के नेम से बनाता हूँ, सलमान। आगे जितना आपका जो डोमेन होगा वो यहाँ पे लिखा होगा @techups.info एंड सेट पासवर्ड नाउ प्रोवाइड अल्टरनेटिव ईमेल, या वो आप लोगों की चॉइस है, आप लोग करना चाहते हैं। तो मैं सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करके जो है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं स्टोरेज स्पेस इसको अनलिमिटेड देता हूँ। सेंड अ वेलकम ईमेल विद इंस्ट्रक्टर टू सेट अप अ मेल क्लाइंट, और उसके बाद क्रिएट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा, और मैं इसको लास्ट पास के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब ये क्या है कि ये मेरे पास एक ईमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और मैं चेक ईमेल के ऊपर क्लिक करके जो है इसके ईमेल चेक कर सकता हूँ अपने वेब मेल के अंदर लॉगिन करके। और ये आपका एक ब्रांडेड ईमेल्स बन चुका है, यहाँ पे आप लोग जो है राउंड बाउट और हॉडे को आपका ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आप लोग जो सा है यहाँ से मैनेज के अंदर जाकर अपना एक मेल क्लाइंट भी सेटअप कर सकते हैं। लाइक कैसे, आप लोग जो सा है यहाँ पे जैसे मैंने आउटलुक के साथ अटैच किया हुआ है, आप इस तरह आउटलुक के साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने जीमेल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। वो बात की बात है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ईमेल्स तीनों के तीनों टचविला के अपने आउटलुक के अंदर ऐड किए हुए हैं। ओके, इन सब के बाद आप लोगों को जाना है सॉफ्ट क्लोज ऐप इंस्टॉलर के अंदर। आपके सी पैनल के अंदर मिल जाएगा, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए। आप लोगों के पास बहुत से डिफरेंट वर्जन यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे, लाइक वर्डप्रेस, अबेंटो, प्रेस्टाशॉप, जमूला, PHP और इन सब के ऊपर से आप किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो इजी लगता है आप उसके ऊपर काम करें, लेकिन राइट नाउ हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर आपकी होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है देन आप लोग जो है यहाँ से HTTPS को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं प्रोवाइड करती तो आप HTTP को सिलेक्ट करेंरेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने बात अपने जेल में रखनी है। तो मैं HTTPS को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी होस्टिंग के साथ मौजूद है SSL सर्टिफिकेट। और techapps.info के बजाय मैं affiliates.techapps.info, मतलब आपका डोमेन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा जिस डोमेन के ऊपर आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है साइट नेम, आप लोगों ने यहाँ पे साइट नेम देना है अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने किया ना, ये देखिए आई ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड, तो आप लोगों ने इसको HTTP के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये आप लोगों के पास एरर ना आए। अगर आपके SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होगा तो ये आपके पास एरर नहीं आएगा। बहरहाल मेरे पास एरर आया तो मैंने HTTP www.affiliate.techapps.info को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे माई ब्लॉग आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकअप्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सप्लोर द न्यू वे। मैंने यहाँ पे मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप जो भी टैगलाइन यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एडमिन अकाउंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ना जो सा अपना ईमेल और यूजर नेम और पासवर्ड देना है। लाइक मैं यूजर नेम देता हूँ सलमान और पासवर्ड मैं अपना एंटर कर लेता हूँ। कोई भी आप लोग पासवर्ड जो आप लोगों को याद रहे वो आप लोग एंटर करिएगा यहाँ पे। उसके बाद एडमिन ईमेल हम लोगों ने अभी एडमिन ईमेल क्रिएट किया था salman@techapps.info अभी हमने क्रिएट किया है ब्रांडेड एक ईमेल, हम वही यहाँ पे यूज करते हैं। सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। लॉगिन अटेम्प्ट अगर लगाना चाहते हैं, क्लासिक एडिटर अगर चेक करना चाहते हैं, दोनों की ही नहीं जरूरत आप लोगों को। और सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इट विल टेक सम टाइम और कुछ टाइम के बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का नजर आएगा, ये देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपका एडमिन पैनल है, आप जिसके अंदर एडमिन के पैनल के अंदर जाकर अपना एडमिन असेस कर सकते हैं, आप अपने एडमिन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं थीम वगैरह की, प्लगइन्स वगैरह की, क्या क्या चीजें आप लोगों को रिक्वायर्ड है उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थीम्स की बात करें तो थीम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 वेबसाइट्स। एक है mythemeshops.com, इसका एक थीम है न्यूज़पेपर जो कि बहुत परफेक्ट थीम है फॉर एफिलिएट ब्लॉग। वो मैं ही यूज करने वाला हूं इस ट्यूटोरियल के अंदर, स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर को सर्च करता हूं, ये मेरे पास थीम आ चुका है न्यूज़पेपर, न्यूज़ टुडे। आप इन दोनों में से कोई भी थीम चूज कर सकते हैं या फिर आप लोगों को यहाँ पे काफी थीम्स मिल जाएंगे, आप लोग वो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक स्कीमा, इनका बहुत अच्छा थीम है, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। टेप्लॉइड आप यूज कर सकते हैं। डिजाइनर डिफरेंट आप लोगों को थीम मिल जाएंगे, आप कोई भी थीम इनका यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसको यूज करना चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो अगर सबसे बेस्ट देखना चाहते हैं तो इनका रीडर थीम एक बहुत अच्छा रीडर थीम है। अगर मैं इसकी बात करूं, व्यू डेमो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसका डेमो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। आप लोगों को यहाँ पे जस्ट इसका डेमो देख लेना है, जो आप लोगों को ठीक लगे थीम इनमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस स्पेसिफिक थीम के लिए मैं स्पेसिफिक जो हमारी समझ लें कि वेबसाइट है उसके लिए एक थीम चूज करना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं न्यूज़पेपर थीम यूज करने वाला हूं। आप लोग चाहें तो कोई और थीम यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर थीम का डेमो भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं ये वाला थीम यूज करने वाला हूं। न्यूज़पेपर मैंने सर्च किया एंड ये मेरे पास थीम आ गया। इसके मैं क्लिक करता हूँ लाइव डेमो के ऊपर एंड ये मुझे डेमो यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा, जिसके बहुत से डेमोज हैं। डिफॉल्ट इसका डेमो ये मौजूद है, ट्रैवल के रिलेटेड है, सीक्वेंस पीस के रिलेटेड है, शॉप के रिलेटेड है, ऑप्शन पैनल है इसका, एजुकेशन के रिलेटेड, वायरल के रिलेटेड और फूड एंड वीडियो के रिलेटेड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसका बाय डिफॉल्ट यूज करने वाला, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट वाले को सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। ओके ये कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा जिसके अंदर होम है, ऑप्शन पैनल मौजूद है, यहाँ पे आप अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकेंगे, यहाँ पे आपके फॉलो बटन आ रहे होंगे एंड राइट नाउ यहाँ पे आप लोगों को कुछ पोस्ट नजर आ रही हैं जो कि आप लोगों का जाहिर बात है चेंज कर पाएंगे। और ये आपकी कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट आ रही हैं जहाँ पे लोड मोर का बटन मौजूद है, पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद है जो कि लोग क्लिक करके देख पाएंगे
एंड ये आपकी कोई पोस्ट है, आप उस पोस्ट को ओपन करेंगे एंड ये आपके पोस्ट के रिलेटेड तमाम डाटा यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज करना चाहते हैं। इस तरह हम बात करें themify.com की, तो ये भी अच्छी वेबसाइट है, themify.me है, सॉरी, ठीक है। इसके भी आप लोगों को बहुत से थीम जो से रिगार्डिंग टू योर एफिलिएट प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, आप उनको यूज कर सकते हैं। इनके मैगजीन्स थीम्स बहुत अच्छे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। ब्लॉग थीम्स आप यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट थीम्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग सिंपली उनके डेमोज देखते जाएं और उनको सिलेक्ट करते जाएं कि हाँ भाई मुझे ये वाला थीम यूज करना है। सबसे ही बेस्ट जो सा है वो है studiopress.com, और इनके थीम्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनका थीम जो कि एक एफिलिएट वेबसाइट है 10beast, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वेबसाइट का पता है तो ये बहुत देर इनका एक थीम यूज करते रहे हैं, आस्ट्रा, जो कि ये अभी भी यूज कर रहे हैं। ये जो थीम है ये है थीम आस्ट्रा थीम है, जो कि studiopress.com का ही थीम है, जो कि आप लोग अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेम 10beast जैसी ही एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर जाएं, youtube.com को सर्च करें, यहां पर सर्च करें अलीम इकबाल, ठीक है। आप लोगों ने सर्च करना है अलीम इकबाल। मशवरा मेरा यही है कि आप लोग जो है अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना आप लोग यूनिक आइडिया लाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलीम इकबाल सर्च किया, ये चैनल आ गया, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूं 10beast। सॉरी, आप लोगों ने स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, ठीक है। हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट लाइक 10beast विद फ्री प्लगइन्स इन उर्दू एंड हिंदी, ये वीडियो मौजूद है, आप लोग ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट बनाने का भी तरीका मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। तो आप लोगों के ज़हन में आइडिया होना चाहिए, देन वो ही आप लोग थीम सेलेक्ट करेंगे। लाइक जैसे मैंने न्यूज़पेपर थीम सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे इसी जो सा है स्पेसिफिक थीम के ऊपर काम करना ही करना है, ठीक है। आप उस थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आस्था थीम भी मौजूद है, मैं इस थीम के ऊपर भी काम करना चाहूं तो मैं काम कर सकता हूं। तो चलें हम इसके ऊपर ही काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसी के ऊपर बात करते हैं। हम आस्था थीम को ही यूज करके देखेंगे। तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये थीम बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग बाय नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर मौजूद हैं और थीम अपलोड करने वाले हैं। तो हम सिंपली जाते हैं पेरेंट्स के अंदर, थीम्स के अंदर आ जाते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर सेटिंग्स। और ये पहले के जितने थीम्स हैं हम इन सबको पहले डिलीट करेंगे। जस्ट जो थीम एक्टिवेटेड है हम जस्ट उसको ही रहने देंगे, बाकी थीम्स को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। डिलीट करने का भी मेथड सॉरी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने उस स्पेसिफिक थीम के ऊपर क्लिक करना है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, एंड वो आप लोगों के पास ओपन होकर आएगा। क्लिक करने के बाद जी आपके पास उस थीम का ओपन हो जाएगा, थीम डिटेल्स, एंड आप उसको डिलीट कर पाएंगे। अभी मेरे पास नहीं ओपन हो रही है, आई डोंट नो क्या इशू है, क्या एरर है। नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है एज यू नो। ओके, सिंपली थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपने सारे अनवांटेड थीम्स को डिलीट कर देना है, एज ये आपके वेबसाइट की स्पीड के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। ओके के ऊपर क्लिक किया, अब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। 10beast थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक जेनेसिस एक फ्रेमवर्क है और एक एक्सपायर प्रो थीम है। तो हम ये जेनेसिस 2.6.1 को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब तो अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है, तो आप अपडेट भी कर पाएंगे। मैं अपलोड करता हूं यहाँ पे, इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपली इसको कर दें एक्टिवेट। ओके, देन फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें एंड अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करें और एस्पायर प्रो को आप लोग इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास। ओके, अब आपने इसको अपलोड करने के बाद करना है एक्टिवेट। यहाँ पर देखिए आपके पास जेनेसिस 3.2.1 का अवेलेबल का ऑप्शन आ चुका है। आप सिंपली इसको अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपडेट कर लेना ज्यादा बेहतर है। अपडेट हो गया,
यहाँ पर आपको जेनेसिस का ऑप्शन मिल रहा है, थीम सेटिंग मिल रहा है, एसईओ सेटिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने सिंपल चैनल से अपनी मेन सेटिंग्स के अंदर और परमालिंक के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। आप लोगों को दिखा रहे, तो यहाँ से मैं विजिट साइट करता हूं, तो ये आप लोगों को कुछ ऐसी यहाँ पर साइट नजर आ रही है। अभी हम इसको कंप्लीटली एडिट करेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारे मुताबिक, हमारे सारी चीजों के मुताबिक आ जाए। यहाँ पे मैं परमालिंक सेटिंग्स के अंदर आया, पोस्ट नेम को सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, पेरेंट्स थीम के अंदर जाने के बाद ना आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो नजर आ रहा है ना, हम सेम इसी तरह का बनाने की कोशिश करेंगे कि सेम हमारे पास इस तरह का ही आए। ठीक है, सेम हमारे पास एक एक चीज कुछ इस तरह की नजर आए जिस तरह का ये डेमो के अंदर मौजूद है। तो हम उसके लिए हमें कुछ CSS फाइल्स भी चाहिए होंगी, जो कि ये मेरे पास मौजूद है। ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने ये सारी कॉपी करनी है Ctrl+A करके। यहाँ पे अपने थीम एडिटर के अंदर आप लोगों ने डायरेक्टली आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल शीट ऑलरेडी ओपन होगी। आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, और यहाँ पे जो कोड कॉपी किए थे वो सारे पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं, और यहाँ पर आपका लोगो भी चेंज हो चुका है। सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को चेंज मिलेंगी, थोड़ा सा आप लोगों के पास डिफरेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी इसको सेट कर लेते हैं, इसकी सारी चेंजिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से जेनेसिस के अंदर जाना है, थीम सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, और थीम सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके जो बेसिक प्लगइन्स हैं आप लोगों ने पहले वो इंस्टॉल कर लेने हैं। ये जेनेसिस प्लगइन्स करके एक पेज है, आप लोगों ने ये ओपन करके इसके बेसिक प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल करना है, जो कि जरूरी है। और यहाँ पर हम जेनेसिस प्लगइन के अंदर आ गए। यहाँ पर आपको डिफरेंट आप लोगों को प्लगइन्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों को ठीक लगे इनमें से इंस्टॉल कर लीजिएगा। लाइक मुझे यहाँ पर चाहिए जेनेसिस सिंपल शेयर, ठीक है, सोशल आइकॉन, एटॉमिक ब्लॉक कलेक्शंस है, इंस्टॉल नाउ, एंड FAQ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, सिंपल URL ऐड करना चाहते हैं, एंड सोशल प्रोफाइल विजेट्स इसको भी कर लेते हैं, एंड सिंपल मेन्यू को भी कर लेते हैं। ओके, यही प्लगइन्स मुझे चाहिए थे, मैंने इनको कर लिया है इंस्टॉल। बाकी अगर आप लोग मजीद करना चाहें तो आप लोग मजीद यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं प्लगइन के अंदर गया, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है तो मैं इनको कर लेता हूँ एक्टिवेट। ओके, यहाँ पे मैंने कर लिया एक्टिवेट इनको। मजीद प्लगइन्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्लगइन्स की। थीम हमने इंस्टॉल कर लिया, उसकी कस्टमाइजेशन हम कर लेंगे। बेसिक प्लगइन्स जो हैं वो अभी जो आपको रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिए, आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेने हैं। देन उसके बाद जो प्लगइन्स मैं इंस्टॉल करने लगा इनको आप लोगों ने नोट करते जाना है। ठीक है, मैं प्लगइन्स के ऊपर जाता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्लगइन्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लूंगा, क्योंकि हम क्लासिक एडिटर इसके यूज करने वाले हैं। गुटेनबर्ग को हम नहीं अभी यूज कर रहे। यहाँ पे अब मैं जाता हूं पॉपुलर के अंदर। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आजकल निंजा यूज कर रहा हूं, अगर वो यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसको इंस्टॉल कर लेना है। जेटपैक को इंस्टॉल कर लेना है। यूज्ड एसईओ को इंस्टॉल कर लेना है। एंड ओके, ये हमारे बेसिक प्लगइन्स हो गए। उसके बाद हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे शॉर्ट पिक्सल, ये करके प्लगइन का नेम है, आप लोगों ने सर्च कर लेना है शॉर्ट पिक्सल। एंड लेट्स सर्च हियर, ये प्लगइन आ गया शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी सिर्फ इंस्टॉल करना है, हमने एक्टिवेट कुछ भी नहीं किया। एंड एक और प्लगइन हम सर्च करेंगे शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट, ये प्लगइन है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट। ये भी प्लगइन बहुत अच्छा प्लगइन है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं और रिकमेंड करते हैं। सो हमने इसको भी इंस्टॉल करना है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये आ गया शॉर्ट कोड अल्टीमेट। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। देन हम एक प्लगइन सर्च करने वाले हैं इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी प्लगइन आप यूज करेंगे इजी टेबल ऑफ कंटेंट। एंड
इसको भी मैं कर लेता हूं इंस्टॉल। तो ये सारे बेसिक प्लगइन्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक प्लगइन जो है इनके अंदर से पेड होगा, वो प्लगइन कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। वो प्लगइन स्पेसिफिक यूज होता है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो Amazon प्रो, आप लोगों ने ये सर्च करना है Amazon प्रो, Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन। ये पेड प्लगइन है, आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाना है और इसको बाय कर लेना है। बहुत ही बेस्ट प्लगइन है जो कि हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भी। तो जो प्लान आप लोगों को इनमें से ठीक लगे आप लोग वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। 100% गारंटीड, अगर आप Amazon एफिलिएट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये प्लगइन्स आप लोगों के लिए बेस्ट है। ओके, प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली आना है और इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है एंड इनएक्टिव प्लगइन्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इन सब को कर लेता हूं एक्टिवेट। ओके, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी तक हमने कोई खास काम नहीं किया, बिल्कुल छोटे छोटे थोड़े थोड़े हमने काम किए हैं। एंड शॉर्ट पिक्सल हमसे क्या है, रिक्वेस्ट एंड एपीआई की, और यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं जीमेल वाला और वहां पे हम जो है एपीआई की मंगवा लेते हैं। रिक्वेस्ट की के ऊपर क्लिक करता हूं, साथ ही मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूं ताकि जैसे मेरे पास एपीआई की आए तो मैं वो यहां पर पुट कर पाऊं, ठीक है। एपीआई की इसने योर एपीआई की इज वैलिड आ चुका है, मतलब हमारी एपीआई की यहां पर आ चुकी है। वेलकम टू शॉर्ट पिक्सल का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है और वही सेम एपीआई की यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई है। बाकी सारी चीजों को आप लोग इसी तरह रहने देंगे, ओके कर देंगे एंड यहां पे आप लोगों ने सेव चेंजेस कर देना है। जस्ट इतनी सी आप लोगों ने सेटिंग करनी है शॉर्ट पिक्सल प्लगइन की। ओके हो गया, और किसी प्लगइन की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक प्लगइन हमारे पास ना एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जाना है, ये एटॉमिक ब्लॉक करके एक प्लगइन है, आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हम क्योंकि क्लासिक एडिटर में काम करने वाले, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ओके, यहां तक हमारी सेटिंग हो गई। अब हम करते हैं अपने थीम को जरा सा सेटअप, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लोगो को चेंज करते हैं, तो यहां से जाएंगे जेनेसिस थीम सेटिंग्स के अंदर। ओके, इस कस्टमाइज के अंदर आने के बाद हम साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट एक्सप्लोरर सिलेक्ट साइट आइकॉन का ऑप्शन मौजूद है, मैं सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम अपना फेविकॉन अपलोड करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मैं फेविकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉप इमेज का आपके पास अगर ऑप्शन आए तो क्रॉप कर दीजिएगा, अदरवाइज सिंपल। यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है जी, यहाँ से हमने ये लोगो चेंज करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थीम सेटिंग के अंदर। थीम सेटिंग के अंदर जाने के बाद जी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, साइट लेआउट नहीं, अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, ब्रेड क्रम्स के अंदर आते हैं एंड ठीक है। बाकी सब कुछ हो रहे हैं, लोगो का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम अभी इसको स्किप कर रहा हूं मैं। ये फुटर का ऑप्शन हमारे पास आ गया, चलो फुटर को हम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास फुटर का भी डाटा मौजूद है, कॉपीराइट @ ठीक है, सब कुछ डाटा यहाँ पे मौजूद है अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये मेरे पास पैराग्राफ मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड ये एक Amazon का डिस्क्लेमर होता है जो कि अगर आपने एफिलिएट साइट बनानी है उसके अंदर पुट करना होता है कहीं भी, तो मैंने यहाँ पे फुटर के अंदर ही पुट कर लेता हूँ। 1020 ने भी फुटर के अंदर पुट किया हुआ है, तो आप वहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, बट मैंने ये यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा इस टाइम राइट नाउ। आप लोग जो सा है अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये कुछ आप लोगों को अब इस तरह का नजर आ रहा है। दैट्स मीन के हमारा ये फुटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। एंड हेडर फुटर स्क्रिप्ट को आप रहने देंगे, ओके। एंड होम पेज सेटिंग्स को आप जो लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर रहने देंगे। विजिट्स के अंदर आते हैं तो ये आपके विजिट्स हैं, इनको भी हम रहने देते हैं अभी के लिए। एंड बैक चलते हैं, मेन्यूज अभी हमने लगाने हैं, मेन्यूज भी लगा लेते हैं। फ्रंट पेज कंटेंट सेटिंग यहाँ पर आ रहा है, तो शो कंटेंट आ जाएगा ऑप्शन में जो लेटेस्ट फ्रॉम दिस ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। हेडर इमेज आ रहा है, यहाँ पे आप हेडर इमेज अपलोड कर सकते हैं, तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल, और सिलेक्ट फाइल के ऊपर मैं अपना लोगो अपलोड कर देता हूँ।
सेलेक्ट एंड क्रॉप के ऊपर क्लिक किया एंड इसका क्रॉप मैं कर देता हूं फुल एंड क्रॉप इमेज। ओके ये इसके बैकग्राउंड में क्यों आ रहा है यार, इसको अप आना चाहिए। अच्छा लोगो चेंज करने के लिए ना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ से एस्पायर प्रो स्टाइल शीट के अंदर, थीम एडिटर के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है लोगो। ठीक है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कंट्रोल F को प्रेस करना है और यहाँ पे सर्च करना है लोगो। ठीक है आप लोगों के पास ये फाइल आ जाएगी testlogo.png करके, कुछ इस तरह करके इसका नेम है। ठीक है एंड ये आपके पास ये लोगो आ रहा है, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना लोगो यहाँ पे अपलोड किया। ठीक है ये मेरे पास लोगो आ गया और मुझे क्या करना है, मुझे इसका ये कॉपी यूआरएल करना है। ठीक है इसका कॉपी यूआरएल करके मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसकी जगह पे। सिंपल अपडेट फाइल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि मेरे जो वेबसाइट है उसका लोगो चेंज हो जाएगा। मैं अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए टेकअप्स करके मेरा यहाँ पर लोगो यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी विड्थ वगैरह आप हाइट वगैरह जो से अगर वो इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है मैं 220px कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों की जो विड्थ है वो 220 है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर दूंगा। ओके टेकअप्स करके मेरा यहाँ पे लोगो आ चुका है, मेरा लोगो यहाँ पे लग चुका है। मुझे अब मजीद कुछ भी नहीं चाहिए और मैं इस फाइल को सेव कर दिया। ये थोड़ी बहुत कोडिंग आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है तो डजंट मैटर। ओके हो गया एंड मजीद हम क्या अब सेटिंग करेंगे, अब मजीद हम उस तरह की सेम लुक देने के लिए, अपनी साइट को सेम लुक देने के लिए अब हम विजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो विजिट्स होते हैं वो आपकी साइट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो विजिट्स को भी ऐड करने से पहले हम सैंपल के तौर पर कुछ पोस्ट यहाँ पर करेंगे, एक दो पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है पोस्ट के अंदर जाता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। पोस्ट से भी पहले हम कुछ बेसिक पेजेस क्रिएट कर लेते हैं जो कि जरूरी हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस ये पोस्ट का पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू पेज न्यू पेज न्यू पेज न्यू पेज एंड न्यू पेज, 5 पेजेस मैंने यहाँ पे बनाए। डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ, कोई मुझे जल्दी थी। ठीक है मैंने यहाँ पे पेजेस के नेम भी लिखे हुए हैं, मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले हम बनाते हैं अबाउट अस का पेज, जिसके अंदर हमारे अबाउट डाटा होगा, हमारे ब्लॉग के रिलेटेड डाटा होगा कि हमारा ब्लॉग किसके बारे में और किसने इसको बनाया, बिहाइंड द सीन कौन है। आप अबाउट पेजेस के अंदर वो सारा डाटा यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है कॉन्टैक्ट का पेज होगा जिसके अंदर हमारा फॉर्म मौजूद होगा और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो एफिलिएट डिस्क्लोजर है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कुछ डाटा के हमारा ये ऐप मैं एफिलिएट के लिए यूज कर रहे हैं। आप वो कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। और उसके अलावा टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज बनाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हम बना रहे हैं। ठीक है तो ये पेजेस आप लोगों ने क्रिएट कर लेने हैं। ओके बेसिक पेजेस क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से पोस्ट में जाएंगे और कैटेगरीज में जाएंगे। अब हम कुछ बेसिक कैटेगरीज भी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है अनकैटेगराइज्ड है, इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्विक एडिट भी कर सकते हैं आप लोग, डजंट मैटर, आप लोग जो भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे। तो क्विक एडिट के थ्रू ही करते हैं। क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ ब्लॉग का, स्लग भी दे देता हूँ ब्लॉग, और अपडेट कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है इस चीज के रिलेटेड है। हम कुछ मेन कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स एंड गाइड्स एंड टिप्स। आप ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं। इनके आगे सब कैटेगरीज कुछ भी हो सकती हैं, लाइक कंप्यूटर गेमिंग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, कंप्यूटर पीसीज हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें इनकी सब कैटेगरीज के अंदर आती जाएंगी। मजीद आप कैटेगरीज ऐड करते जाएंगे, लेकिन हमने जो शो करवानी है हम वो ये शो करवाना चाहते हैं 3 कैटेगरीज। ओके इनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे पेरेंट्स के अंदर और मेन्यूज के अंदर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर कुछ अपने मेन्यूज को शो करवाना है। एक हमने प्राइमरी मेन्यू शो करवाना है, एक फुटर मेन्यू शो करवाना है। तो देखिएगा हम किस तरह शो करवाते हैं। ओके यहाँ पे हम मेन्यूज के अंदर आने के बाद सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करते हैं फुटर के नेम से। क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा फुटर के नेम से एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं फुटर मेन्यू नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। देन मैं व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अबाउट, एफिलिएट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को ऐड टू मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके अब इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। मैं कॉन्टैक्ट को मैं लास्ट पे रख लेता हूँ, अबाउट, ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा अबाउट, एफिलिएट, डिस्क्लोजर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट का हमारे पास मेन्यू यहाँ पर मौजूद है। दैट्स अ गुड पॉइंट।
देन हम क्रिएट अ न्यू मेन्यू के इस बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं देता हूँ प्राइमरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स इग्नोर करो, क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया एंड हियर वी गो फॉर क्रिएट मेन्यू के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं अपनी कैटेगरीज को शो करवाऊंगा। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू, ब्लॉग, इन सबको ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहां पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो here we go for blog, electronics and computer guide and tips and sports and outdoors। ओके हो गया। अब हम अपने ये जो हमारा स्पेसिफिक समझने के एक होम पेज है, हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट के अंदर, हम कुछ पोस्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। इस पोस्ट को मैं कर देता हूं डिलीट, जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट है उसको मैंने कर दिया यहां से डिलीट। ओके एंड ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। 3 से 4 पोस्ट मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। रैंडमली पोस्ट है, कोई डाटा नहीं उनके अंदर मौजूद होगा। रैंडम पोस्ट मैं करता हूं विद फीचर्ड इमेज। गाइस यहाँ पे मैंने 4 पोस्ट की और चारों मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में की और मतलब हर कैटेगरी में हमारी एक एक पोस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, कोई डिफरेंट टाइटल्स हैं, डिफरेंट थोड़ा सा डाटा मैंने एक सेम डाटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है एंड सारा तो कुछ यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, जेनेसिस थीम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे थीम सेटिंग करने वाले हैं। तो पहले से हम अपने होम पेज को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। फ्रंट पेज, बैकग्राउंड, इमेज जो से हैं ये आप लोग बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, इनको आप नहीं छेड़ेंगे। एंड फ्रंट पेज कंटेंट सेटिंग के अंदर आते हैं, शो कंटेंट आता है तो मैं हाइड कंटेंट सेक्शन कर सकता हूँ इन केस आई वांट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लेटेस्ट फ्रॉम आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे किया, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन हम आ जाते हैं जी यहां से थीम सेटिंग्स के अंदर। थीम सेटिंग्स के अंदर आने के बाद सिंगुलर कंटेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड ये सारा कुछ डाटा यहाँ पे मौजूद है। इस सारे डाटा को आप लोग नहीं छेड़ेंगे। कंटेंट आर्काइव के अंदर आ जाएंगे, एंट्री कंटेंट के बजाय एंट्री एक्सपर्ट के ऊपर एक्सक्रेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। लिमिट कंटेंट हाउ मेनी कैरेक्टर 0 फॉर नो लिमिट। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले द फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और फीचर्ड इमेज को थंबनेल साइज रखता हूँ, सेंटर्ड रखूंगा और प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, इतनी सेटिंग करने के बाद पब्लिश कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को कुछ ऐसा नजर आ रहा है। मजीद हम अभी इसको सेट करते हैं। ओके, ये आपने थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पर कर ली। ये आपकी अभी पोस्ट नहीं ओपन हुई, ये डायरेक्टली आपका जो ब्लॉग है उस वो ही ओपन हो रहा है। तो मैं अगर इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास पोस्ट कुछ इस तरह की ओपन होगी। दैट्स मीन अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब हम चले जाएंगे अपीयरेंस के अंदर और विजिट्स के अंदर। अब हम थोड़ा सा विजिट्स को एडिट करते हैं क्योंकि विजिट्स के ऊपर भी काम किए बिना काम तो नहीं होगा, तो हमें विजिट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी साइड बार, आपने इस सारी को डिलीट कर देना है। हमें प्राइमरी साइड बार की अभी जरूरत नहीं है, तो मैंने इस सारी को करना है डिलीट। ओके, सबसे पहले हम ऐड करेंगे सर्च। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। ये सर्च का मेन्यू है, इसको हम फ्रंट पेज 1 के अंदर ऐड करते हैं। ऐड विजिट हो चुका है। ठीक है, और इसको डन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब ये आकर अगर मैं होम पेज को रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास क्या चेंजिंग आई है देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास पिक्चर भी आ चुकी है और सर्च दिस वेबसाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, अब हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो भी फ्रंट पेज 1 के अंदर, और इसको मैं रखूंगा ऊपर की जानिब। और यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्सप्लोर, कैपिटल लेटर में लिख लेता हूं, एक्सप्लोर द न्यू वेज। ओके, बोल्ड कर देता हूं और ठीक है, यहां पर ये बोल्ड हो गया एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए एक्सप्लोर द न्यू वेज आ चुका है एंड यहां पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिखकर अपनी वेबसाइट के अंदर सर्चेज लगा सकते हैं। ओके हो गया, यहां पे हम इसको डन कर देते हैं। पेज 1 की सेटिंग्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं पेज 2 की। पेज 2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहता हूं, मैं लगाना चाहता हूं फीचर्ड पोस्ट। ठीक है, तो ये मैं पेज 3 के अंदर ऐड करूंगा, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ ऑल कैटेगरीज, नंबर ऑफ पोस्ट टू शो। तो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि मुझे 4 पोस्ट शो करवानी है, नंबर ऑफ पोस्ट टू ऑफसेट, डेट पब्लिश्ड। ओके, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ने की जरूरत। सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हुआ जी।
यहाँ पर आपकी ये देखिए ये पोस्ट यहाँ पर शो होने लग गई है। तो मजीद हम इनके अंदर चेंजिंग करते हैं। शो पोस्ट टाइटल आ गया एंड शो एक्सक्रिप्ट आ गया, शो कंटेंट लिमिट आ गया एंड एक्सक्रिप्ट के ऊपर ही रहने दें। रीड मोर यहाँ पर आ चुका है, ओके हो गया। ओके शो आर्थर ग्रेविटर अगर आप शो करवाना चाहते हैं, शो फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, थंबनेल साइज हो जाएगा, इमेज अलाइनमेंट सेंटर आ जाएगी एंड मजीद आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मशवरा यही है कि आप देख लीजिएगा जो आप लोगों को ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ ओनली 2 पोस्ट। मैंने 2 पोस्ट को सिलेक्ट किया एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जी हमारी ऐड होगी यहाँ पर इमेज, ये देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। आपकी 2 पोस्ट यहाँ पर नजर आने लग जाएंगी, कोई भी फीचर्ड इमेज के अंदर 2 पोस्ट यहाँ पर नजर आने लग जाएंगी, ठीक है। अगर हम इनको यहाँ पे पेज 2 के अंदर रखते हैं तब देखिएगा क्या चेंजिंग आती है। तो ये पेज 2 के अंदर ज्यादा ठीक नहीं लगेंगे, पेज 3 के अंदर ही आप रखिएगा। अच्छा, फीचर्ड पेज है, फीचर्ड पोस्ट है, जो चीज आप लगाना चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको पोस्ट के रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग वो भी लगा सकते हैं, लाइक रिसेंट पोस्ट वगैरह etc। आप जो लगाना चाहें वो यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, डजेंट मैटर वो क्या है, किस तरह का आप लगाएंगे। टेक्स्ट के अंदर जाते हैं और फ्रंट पेज 2 के अंदर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। दैट विल बी सम टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर आ जाए। विजुअल के अंदर ही मैं ऐड करता हूँ, वो होगा रिवील द ट्रूथ। सिर्फ मैंने एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन लिख दी, सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आएगी रिवील द ट्रूथ। और अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फ्रंट पेज 1 का सर्च ऑप्शन यहाँ पे ले आता हूँ, टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ले आता हूँ। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग काम किस तरह करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया। एंड फ्रंट पेज 4 भी यहाँ पे मौजूद है, उसके अंदर फीचर्ड इमेज लगा कर देखते हैं उसके अंदर हमारे पास कैसा जी नजर आ रहा है। तो ये देखिए ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ठीक है। आप बाकी जितनी मजीद सेटिंग्स करना चाहें वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। होम मिड लेफ्ट साइड बार को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह पोस्ट नजर आने लग जाएंगी। जिस तरह आप करना चाहें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। मजीद आप प्लगइन्स के अंदर जाकर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर शो करवा सकते हैं पोस्ट के रिलेटेड प्लगइन्स आप सर्च कर लें और वो कस्टम पोस्ट आप अपने यहाँ पर शो करवा सकते हैं। विद लार्ज थंबनेल, वर्डप्रेस पॉपुलर पोस्ट, कस्टम पोस्ट टाइप UI, ठीक है, रिलेटेड पोस्ट थंबनेल प्लगइन, यूजर सबमिटेड पोस्ट एंड डिस्प्ले पोस्ट, इजीली लिस्ट, नेविगेशनल एंड मोर, डुप्लीकेट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट विजेट विद थंबनेल एंड पोस्ट ग्रिड आप ऐड कर सकते हैं। वो आप ऐड करना चाहें सिंपली आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे एंड बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, आप सिंपली उनको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा जो आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को जस्ट आइडिया देना था, बाकी आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इसको मजीद अप ले जा सकते हैं, ठीक है। मजीद आप लोगों को ट्यूटोरियल लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप वो ट्यूटोरियल लिंक भी देख के जो उनसे मजीद इसकी सेटिंग्स कर लीजिएगा। एंड यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करना है Amazon एफिलिएट अकाउंट, ठीक है। तो वो हम क्रिएशन की जानिब चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ amazon.com के ऊपर और इसको ज्वाइन नाउ फॉर फ्री के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे। ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है तो क्रिएट योर Amazon अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। योर नेम विल बी हेयर एंड ईमेल आईडी आप अपनी देंगे एंड पासवर्ड आप अपना एंटर करेंगे, जो भी आप सीक्रेट पासवर्ड रखना चाहते हैं। ओके, पासवर्ड मिस्टेक हो गया। क्रिएट योर Amazon अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एंटर करेक्टर दे आर गिवन बिलो। ओके,
that will be 76MNNF. ओके, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ. ओके, एंटर OTP. ठीक है, OTP इन्होंने सेंड किया ईमेल के साथ, तो हम जीमेल को ओपन करके वन टाइम पासवर्ड दैट विल बी हेयर वेरीफाई योर अमेजोन अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है. एंड हेयर वी गो फॉर OTP. इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया पेस्ट करने के बाद. एंड चेक करते हैं, पाई नेम आ रहा है तो आपने अपना पाई नेम एग्जैक्ट लिखते हैं, जो आप लोगों का नेम हो, एड्रेस लाइन वगैरह सारी आप लोगों ने करेक्ट फिल करनी है. तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पर हमने अपनी कंप्लीट डिटेल दी और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं. ओके, एंटर योर वेबसाइट आएगा. देखा, हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ गई और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वेबसाइट का नेम कॉपी करता हूँ. इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा. एंड यस के ऊपर सॉरी, यहाँ पे यस नहीं, आपने नो के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है. एंड देन प्रोफाइल आएगा, व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी. तो आप यहाँ पर अपनी स्टोर आईडी लिखेंगे. लाइक मैं टेकअप्स लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे. देन आप नीचे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू. सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा. लाइक मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है एंड सेकेंडरी टॉपिक विल बी गेमिंग. एंड मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया. व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन डू यू इंस्टेड, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करता हूँ, डिजिटल डाउनलोड को सिलेक्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर एंड ऑफिस को सिलेक्ट कर लेता हूँ. एंड टॉय किड्स एंड बेबी म्यूजिक एंड गेम्स, हेल्थ एंड ब्यूटी को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, जिन जिन चीज़ों पे मैं काम कर सकता था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया. वाटर टाइप ऑफ वेबसाइट और मोबाइल अबाउट, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटेंट और निजी साइट है. और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्राइमरी जो सा है वो है निजी साइट ही है. ठीक है, ट्रैफिक मोनेटाइजेशन विल बी माइन अदर ब्लॉग्स, SEO and social networks, then email. Okay, how do you utilize your website and apps to generate random traffic. तो मैं यहाँ पे लिखा Amazon is the only way monetize my site. ठीक है, एंड ये इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया Amazon के ऊपर. ठीक है, हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैनुअल वाया टेक्स्ट एडिटर या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा. हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर टू यू हैव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई हैव 5,000 to 501 to 50,000 और टू मोनेटाइज माई साइट. ठीक है, एंड हाउ डू यू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिएगा. वर्ड ऑफ माउथ में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये कोड एंटर करूंगा. यू एग्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा और फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया. ये अकाउंट क्रिएशन का कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन योर यूनिक आईडीज, और ये आपकी यूनिक आईडी है, ये आप लोगों को स्टोर कर लेनी है कहीं. एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपने नाउ के ऊपर क्लिक करना है. पासवर्ड मांगेंगे, आपने अपने पासवर्ड से साइन इन कर लेना है. ओके, ये आपसे कहेंगे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो आप लोगों ने अपना पाकिस्तान का मैं नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ. मुझे जैसे ही OTP आएगा तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा. और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ. देन क्या करना है जी, ये ऑप्शन आएगा. अभी हम इसको कर देते हैं स्किप पेमेंट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया. एंड व्हाट इज योर टैक्स क्वालिफिकेशन, आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, नॉन यहाँ से नो को सिलेक्ट करेंगे. देन आर यू एक्टिंग एज एन एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, और यहाँ पे आप नो को सिलेक्ट करेंगे. आप अपना फुल नेम मेंशन करेंगे. एंड सिटीजन जोन से आप अपनी सिटीजन सेलेक्ट करेंगे. मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूं. और आई हैव USTIN, और यहाँ पे आई हैव नॉन USTIN के अंदर आप कुछ भी डाटा लिख सकते हैं. लाइक आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूं. और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा.
ठीक है। रिलेटेड टू इनकम के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कहना है ऑल सर्विस विल परफॉर्म आउटसाइड द यूएस सर्विस, ठीक है। एंड उसके बाद साइन एंड सबमिट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप अपना फुल नेम टाइप कर देंगे एंड सिंपल सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सारी आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, आप लोग सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो ऑप्शन आप लोगों को लगे कि यहाँ पर नहीं है, आप लोग वो फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेव इसके ऊपर करता हूँ। योर टैक्स हैज बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड एप्लीकेशन और एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर मैंने राइट नाउ क्लिक कर दिया। आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल हो गई। यू मस्ट हैव योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। अगर पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद है। आपका अमेजोन एसोसिएट अकाउंट विद इन 5 to 7 मिनट्स बन चुका है। अब हमने वो प्लग इन इंस्टॉल करना है, तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपना एक स्पेसिफिक प्लग इन ऐड करता हूँ जो कि हमने लिया है, हमने बाय किया है। तो मैं उस प्लग इन को पहले डाउनलोड कर लूंगा और यहाँ पे अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा, चूज फाइल, और यहाँ से मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट एंड वो प्लगइन मेरा यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। एमालिंक्स प्रो के नेम से है प्लगइन। इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने बाय किया, आप लोग भी बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर लीजिएगा। सिंपल मैंने इंस्टॉल नाउ के ऊपर इसको क्लिक किया और ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 22% हो चुका है। अब यहाँ से हम एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट स्लो हो चुका है। यहाँ पे देखिए 118 KB स्पीड आ रही है। इस स्पीड में आपको भी पता है क्या हो सकता है, तो जरा इग्नोर कीजिएगा। ओके, देन ये आपसे कहेंगे एक्टिवेट योर एमालिंक प्रो, तो मेरे पास एपीआई की मौजूद है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये एक्टिवेट हो चुका है एंड मेरे पास यहाँ पे FAQ और स्पोर्ट्स वगैरह के तमाम ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको रीलोड करके देख लेता हूँ कि आया ये एक्टिवेट हुआ है। ओके, सलमान सर्वर योर लाइसेंस renews automatically on never its lifetime. Your currently links will not stop working if your license expire, but you will not be able to create new Amazon links using ठीक है, बहरहाल नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर आपको Amazon API की जो सी है वो पोस्ट करना है। आई एम नॉट यूजिंग द API की, चेक दिस बॉक्स आप कर सकते हैं, लेकिन मशवरा यही है कि आप लोग जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा Amazon API की। तो आप यहाँ पे इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा। हाउ टू एक्सेस Amazon API स्टेप बाय स्टेप गाइड, आर यू रेडी, कनेक्टेड, देयर आर 2 डिफरेंट वे, एंड हाउ टू इंसर्ट योर एक्सेस की इन योर वर्डप्रेस मेन्यू अंडर Amazon API। तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। टच योर Amazon API कंसेप्ट टू वे टू क्रिएट Amazon API, यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू एक्सेस API, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। लॉग इन टू योर और लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2, लॉग इन टू योर अकाउंट ऑन द मेन मेन्यू, सेलेक्ट टूल्स प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API, ठीक है। टूल्स एडवर्टाइजिंग API के अंदर आए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेस टू PA API टू रिक्वेस्ट एक्सेस, हैव कंप्लीट 3 क्वालिफाइंग सेल्स इन 180 डेज, हैव एन अप्रूव्ड एसोसिएट अकाउंट, कंप्लाइली विद द एसोसिएट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप लोगों को API की तभी मिलेगी जब आपकी 3 सेल हो जाएंगी, ठीक है, 180 डेज में, और आपका एसोसिएट अकाउंट अप्रूव्ड होगा, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इन्होंने अभी तक नहीं किया। एंड आप जो से उनके तमाम एग्रीमेंट्स के साथ जो से एग्री करते हो तब आपको API की मिलेगा। सो हम यहाँ पे इसका फंक्शन यूज करेंगे क्लिक द बॉक्स नॉन API, ठीक है। और उसके बाद यहां से मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा और ठीक है, ऐड ट्रैकिंग आईडी का ऑप्शन मौजूद है, आप यहां पे अपनी ट्रैकिंग आईडी करेंगे, ठीक है। तो मोर देन वन ट्रैकिंग आईडी, द फर्स्ट ट्रैकिंग आईडी विल बी यूज्ड डिफॉल्ट, दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। ओके, मैं ये भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज करने लगा हूं क्योंकि न्यूली क्रिएटेड है। तो मैं यहां से आता हूं अपने होम के अंदर, यहाँ से देखते हैं जी हमारी ट्रैकिंग आईडी हम यहाँ से अपनी कॉपी करते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, तो प्रमोशन के अंदर आता हूँ, फीचर्ड Amazon प्रोमो कोड, टूल्स के अंदर ही जाते हैं, साइट स्ट्राइप के अंदर आ जाता हूं मैं,
ठीक है, सर्च टाइप यहाँ पर मौजूद है और ये ऑलरेडी वो कह रहे हैं वर्किंग है। तो मैं अमेजोन के ऊपर चला जाता हूँ, डायरेक्टली amazon.com को ओपन किया, देखते हैं साइट स्ट्राइप हमारे पास मौजूद है तो नहीं। यहाँ पर हमारे पास साइट स्ट्राइप मौजूद है। कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड मैं इसका टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट है और ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है टेकअप्स -20, ठीक है। टेकअप्स -20 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेकअप्स -20, ठीक है। ये हमारी ट्रैकिंग आईडी है, इसको ऐड ट्रैकिंग आईडी मैं कर देता हूँ और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपकी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। और आपका एफिलिएट लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट होते जाएंगे एंड ग्लोबल लिंक सेटिंग को आप रहने देंगे। तो लोकलाइजेशन को भी नहीं, जनरल के अंदर भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, मजीद हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। हम टेबल्स के अंदर आ जाते हैं अब, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर हमने सेटिंग कर ली और नो कस्टम फील्ड ग्रुप्स फॉर क्रिएट अ कस्टम फील्ड ग्रुप अगर आप करना चाहते हैं। टूल्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स मजीद मिल जाएंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं और ये आपके सिस्टम के अंदर ऑप्शंस मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक और प्लगइन, इन्हीं का एक और प्लगइन है वो भी मैं ऐड कर लेता हूं जो कि टेबल्स के लिए ऐड होता है। टेबल्स को मजीद कस्टमाइज करने के लिए अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूं, चूज फाइल एंड ये एमालिंक प्रो टेबल्स ओपन के ऊपर क्लिक करता हूं, इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे अब हम एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं। देन अगर अब हम ये एमालिंक के ऊपर जाएं और यहाँ पर हम जाएं एमालिंक प्रो के ऊपर और टेबल्स के ऊपर हम क्लिक करें, यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ग्लोबल टेबल सेटिंग, टेबल हेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। टेबल शॉर्टिंग, टेबल फिल्टरिंग एंड टेबल पैगिनेशन, टेबल मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो कस्टम ब्रेक पॉइंट्स, एक्सपेंड द फर्स्ट रो बाय डिफॉल्ट, एक्सपेंड ऑल रो बाय डिफॉल्ट, हाइड द टॉगल बटन्स, डिफरेंट आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप कर सकते हैं चेंज। और चेक दिस हियर, एनेबल टेबल हेडर स्टाइल, टेबल प्रोडक्ट बैनर स्टाइल, टेबल रो स्टाइल्स, डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद है। अच्छा, अब इस प्लगइन का फायदा क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं। हम सिंपली चले जाते हैं पोस्ट के ऊपर और ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस प्लगइन के फायदे आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ द डेमो पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी अपना कंटेंट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ रैंडम टेक्स्ट जनरेटर, ओपन कर लेता हूँ। सिलेक्ट लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, गो के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इन सारे टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा फुटबॉल टेबल, मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, टेबल्स, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ अपना एफिलिएट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एमालिंक्स प्रो के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं एंटर योर सर्च टर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल्स, सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए अमेजोन पर टेबल फाइंड कर देगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं जैसे चूज अ नॉन एपीआई लिंक टाइप, आप प्रोडक्ट इमेज लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट शोकेस करना चाहते हैं या सीटीएफ बटन करना चाहते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं आप वो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं प्रोडक्ट शोकेस करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट शोकेस के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हो चुके हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एंटर योर अमेजोन एफिलिएट लिंक प्रोडक्ट लिंक हेयर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ओपन होकर आएगी, आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। फर्ज करें मैं ये प्रोडक्ट शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करूंगा, टेक्स्ट लिंक के ऊपर मैं कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर एंड इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके एंड उसके बाद यहाँ पर एंटर कस्टम प्रोडक्ट नेम, तो कस्टम प्रोडक्ट नेम विल बी, ये हमारी प्रोडक्ट का नेम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये यहाँ पे मैंने किया। अब एंटर कस्टम टेक्स्ट शेयर, अब इसके फीचर्स बताने हैं जो कि यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। आप लोगों ने ये इसी तरह कॉपी कर लेने हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लेकिन आप लोगों का परफेक्टली यहाँ पर देखिएगा।
बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर आपके पास आ जाती हैं एपीआई कीज तो देन तो बहुत वेल एंड गुड है। एपीआई कीज के बाद तो आप लोगों के पास और मजीद बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मेरे पास एपीआई की मौजूद होती तो मैं लाजमी आप लोगों को शो करवा देता, लेकिन मैं अपना जो ओरिजिनल अकाउंट है उसकी एपीआई की ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा नहीं था यूज करना चाह रहा, इसलिए मैंने आप लोगों को ओके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे इमेज शो करवानी है तो एंटर योर अमेज़न एफिलिएट साइट स्ट्रिप इमेज कोड हेयर, ठीक है, कोड हेयर। तो यहाँ पे करते हैं इमेज के अंदर, और ये हमारे पास आ गया। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू शो के इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आपकी बाकी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कर सकते हैं चेक प्राइस, ओके, यहाँ पे हो गया। अब मैं सिंपली गो टू स्टेप 3 के ऊपर क्लिक करूंगा। स्टेप 3 विल बी एंटर योर अमेज़न एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक, वो यहाँ पर हो चुका है। शोकेस विड्थ आप लोगों ने सेट करनी है, अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। मैं चूज द बॉक्स विद सेंटर करता हूँ, ओपन लिंक, नो फॉलो लिंक, ऐड टू कार्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दे और इंसर्ट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या हुआ है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कोड ऐड हो गया है, और अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ पोस्ट को तो मेरी पोस्ट के अंदर एक अमेजिंगली टेबल ऐड हो चुका होगा जो कि इस प्रोडक्ट को शो करवा रहा होगा, ठीक है। क्या हुआ कि हमने डायरेक्टली एक टेबल यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह की आपको प्रोडक्ट नजर आ रही होगी आपके पोस्ट के अंदर, और वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। यहाँ पर देखिए चेक प्राइस का ऑप्शन मौजूद है एंड बाकी सारे ऑप्शंस मौजूद है, ओके। एक चीज ये होगी। देन हम बात करते हैं, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, एमालिंक्स प्रो के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट ऐड करता हूँ, द न्यू टेक्स्ट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एमालिंक्स प्रो के ऊपर क्लिक किया एंड बैक टू स्टेप 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी, अब मुझे लगाना है CTA बटन, ठीक है। तो वो है क्लिक हेयर का कुछ इस तरह का बटन है जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। Amazon कंपाइल्ड इमेज बटन और बाय फ्रॉम Amazon, ये वाला बटन मुझे चाहिए, मैंने ये लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर योर लिंक हेयर, तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे इंसर्ट शॉर्टकट करते जाएंगे और आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स के साथ आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलते जाएंगे, एंड आप लोग वो ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे। लाइक बाय फ्रॉम amazon.com का ऑप्शन मौजूद है, दैट्स वेल एंड गुड, ओके। एंड इन सब के बाद यहाँ पर अगर मैं इमेज शो करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बैक टू स्टेप 1 प्रोडक्ट इमेज, एंटर योर एफिलिएट स्ट्रिप इमेज कोड, ठीक है। तो मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा कोड को, गो टू स्टेप 3 एंड ओके। अब मेरे यहाँ पर इमेज भी नजर आएगी, देखिएगा। लाइक आपके पास ये बहुत आसानी आ चुकी है कि आप लोग जो से अपनी इमेज वगैरह शो करवाना चाहें वो यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, आप वो ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। तो आप लोग इस प्लगइन का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास API की होती है तो आपके पास मजीद ऑप्शंस भी होते हैं, वो जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर हमें टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। विद नो इफ सर्चिंग यू विल बी रिडायरेक्ट टू Amazon सर्च एंड आफ्टर चूजिंग योर प्रोडक्ट कंटिन्यू स्टेप 2, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद है Amazon एमालिंक प्रो के ऑप्शंस जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इस पोस्ट का मैंने आप लोगों को फायदा बता दिया। अब आप लोगों को मैं एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा नीचे। तो इस डॉक्यूमेंट का आपको क्या फायदा है कि इसके अंदर मेरे पास सारे शॉर्ट कोड मौजूद हैं। हमने शॉर्ट कोड अल्टीमेट को यूज किया था तो उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐड करना है प्रोज एंड कॉन्स का टेबल, लाइक आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास शॉर्ट कोड मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सारा कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आगे अब ये LI स्पैन वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रोज, ठीक है, पहले में, और यहाँ से ये कौन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर आप लोग यहाँ पर कौन लिख देंगे अपने, ठीक है। कौन मीन आप लोग वो लिखेंगे जो मतलब नुकसानदेह है इसके प्रोडक्ट रिलेटेड। अगर मैं प्रीव्यू करता हूं तो आप लोगों को ये टेबल नजर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्रोज एंड कॉन्स का यहाँ पे टेबल मौजूद है, लेकिन ये कुछ परफेक्ट नहीं है, उसका भी मेरे पास हल मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं ऑल पोस्ट के ऊपर आता हूँ, इसको लीव कर देता हूँ, मैं अभी के लिए छोड़ दें। हम क्लासिक एडिटर को अनइंस्टॉल करते हैं, चलते हैं प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। क्लासिक एडिटर का यहाँ पे काम खत्म हो गया, हम कहते हैं कि क्लासिक एडिटर को हम खत्म कर दें। तो क्लासिक एडिटर के बिना हमारे पास एक बहुत 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 ही अमेजिंग प्लगइन मौजूद है, जिसके अंदर हमें ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करूंगा i2 प्रोज, इतना ही सर्च करूंगा i2 प्रोज एंड कॉन्स करके एक प्लगइन है, मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। इब्रार हुसैन ने ये प्लगइन बनाया हुआ है एंड सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं पोस्ट के अंदर, एक मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ। अब हम प्रॉपरली एक पोस्ट ऐड करते हैं कि हमने एक पोस्ट ऐड करनी है, तो हम किस तरह ऐड करेंगे, मैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा, ये हमारा पार्ट 1 यहाँ तक एंड है। इसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है और इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, देन हम पार्ट 2 की जानिब चलेंगे, जिसके अंदर हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक गेटिंग कंटेंट रेडी हो चुका है, ऑन पेज फॉर कंटेंट, ऑफ पेज कंटेंट और गेटिंग ट्रैफिक और फाइंडिंग बेस्ट प्रोडक्ट। ये कुछ ऑप्शन हैं जो कि हमारे रह गए हैं, तो इनके ऊपर हम फिर बात करेंगे, लेकिन अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये आप सुन लें, ठीक है। पोस्ट एग्जाम्पल कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग लिखेंगे अपने गाइड के साथ, स्टार्टिंग ऑफ द गाइड, ठीक है। आपकी गाइड स्टार्ट हो चुकी है, आपने सारे स्टार्ट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक टेबल इंसर्ट करना है, वो टेबल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फीचर्स वाला टेबल नहीं, हम ये भी नहीं, ओके जिद नहीं चाहते, हमें ये वाला टेबल चाहिए, परफॉर्मेंस हाई एंड वगैरह का ये टेबल हमने ये ऐड करना है, ठीक है। इसके ये बटन कोड मौजूद है, ठीक है, और ये हाइपरलिंक टेक्स्ट मौजूद है जो कि हम लोग लगाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, टेबल प्रेस करके एक प्लगइन है, आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेना है। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को स्किप कर रहे हैं, हम ये वाला ऑप्शन अभी के लिए स्किप कर रहे हैं फॉर राइट नाउ, बाद में हम इसको ऐड करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी हेडिंग देनी है प्रोडक्ट 1, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ हेडिंग, ये हमारी हेडिंग होगी और इसको भी मैं लिंक कर दूंगा अपने एफिलिएट लिंक के साथ, ठीक है। तो लिंक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, कुछ भी आपने उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, ठीक है, वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद ये जी हम ऐड करेंगे इसके फीचर्स, इस प्रोडक्ट के फीचर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर टेबल मौजूद है, ये कोडिंग है इसकी, आप लोग यहाँ पर इसकी कोडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये कोडिंग आप लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरह करनी है, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और HTML को सिलेक्ट कर लेना है या शॉर्ट कोड को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ये क्या है जी, ये शॉर्ट कोड है, ठीक है। HTML के अंदर आया ये सारा कोड आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है और इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों ने चेंज करते जाना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर आप लोगों को टैब नजर आ रही है, कुछ इस तरह की टैब्स हैं, आप लोग इनके अंदर जितना टेक्स्ट लिखा है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। जो जो टेक्स्ट आप इसके अंदर से चेंज करना चाहें आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये आपके फीचर्स ऐड हो गए उस प्रोडक्ट के। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक मेरा इमेज लिंक ऐड हो, तो मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे सर्च करता हूं शॉर्ट कोड, ठीक है। Amazon नो API प्रोडक्ट शोकेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड क्लिक द पिक दैट बटन टू सर्च एंड सर्च Amazon के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस नजर आ रहा है, तो मैं प्रोडक्ट शोकेस के ऊपर क्लिक करता हूं और रीसेट शोकेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे शोकेस रीसेट हो चुका है। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नेम वगैरह, ठीक है, प्रोडक्ट 1 सेम उसी तरह आप स्ट्राइप के ऊपर जाकर सर्च करेंगे एंड बैक टू स्टेप 1 जाके आप अपनी प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो बहरहाल मैं इसको क्या करता हूं, अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को अभी डिलीट करता हूं और यहाँ पे सर्च करता हूं
Amazon API इमेज, Amazon API CTA बटन यहाँ पे मौजूद है, तो मैं Amazon No API इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आएगा powered by html.com, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सर्च Amazon के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक जो सा चीज सर्च कर लेता हूँ, प्रोडक्ट लाइक फुटबॉल लीव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, काम खराब हो गया। तो आपने यहाँ से वो प्रोडक्ट का लिंक वगैरह, इमेज का लिंक जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने रख देना है। ठीक है, मैं ऑल पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं लीव करता हूँ क्योंकि हमारी ऑल पोस्ट के अंदर वो पोस्ट मौजूद होगी द डेमो पोस्ट के नेम से। ठीक है, नहीं, वो पोस्ट हमारे से डिलीट हो गई है। ठीक है, उसके अंदर आपका कंप्लीट एक पोस्ट स्टाइल आ जाएगा जिसके अंदर आप सारा डाटा वगैरह पुट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, कंटेंट आपने किस तरह लिखना है, क्या क्या चीजें आ जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं बहुत थक चुका हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और कल तो नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो जितने पार्ट्स में मेरे से रिकॉर्ड हो सके करके आप लोगों को मैं शो करवा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डायरेक्टली कि हम लोग प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे amazon.com पर, जो हमारा मेन कीवर्ड था, लाइक बेस्ट कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स था हमारा कीवर्ड, जिसको हम टारगेट करके काम करने वाले थे। तो इसमें से हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स और सर्च करता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया, मेरे पास कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि आप लोगों ने जो सबसे पहले यहाँ से शॉर्ट बाय फीचर्ड है, यहाँ से प्राइस हाई टू लो के ऊपर कर देना है। आप लोगों ने जो प्राइस लेनी है वो आप लोगों ने $50 लेनी है। ठीक है, मिनिमम आपकी $50 होगी, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं, मिनिमम आपकी $50 होनी चाहिए। ठीक है, और एवरेज जो सी है वो मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 स्टार रेटिंग चाहिए, जो एवरेज कस्टमर रिव्यूज चाहिए वो मुझे 4 स्टार चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ से 4 स्टार पे कर लिए। ब्रांड वगैरह कोई लगाना चाहते हैं या कोई और आपकी स्पेसिफिकेशंस है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ना, कुछ के ऊपर आप लोग देखेंगे कि कपन्स चल रहे हैं, लाइक $60 का या कुछ इस तरह के कपन्स वगैरह पे चल रहे होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड यही होता है कि आप लोग जो सा है कुछ चीज़ें जो सी हैं वो खुद से मैनुअल सर्च किया करें। अभी लाइक ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आप इन प्रोडक्ट्स में से देखिएगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लग रही है। ठीक है, आप कोई स्पेसिफिकेशन भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर गेम्स फॉर किड्स, तो मैं इसको कंप्यूटर गेम्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ डायरेक्टली। तो कंप्यूटर गेम्स के रिलेटेड मेरे पास आ जाएंगे और उसके पास मेरे पास मजीद ऑप्शन यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। ओके, अगर इसको भी नहीं करना तो आप लोग जो है इसको बैक करें, यहाँ से कैटेगरीज के अंदर आ जाएं और यहाँ से आप कंप्यूटर गेम्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएं। ओके, टॉयज एंड गेम्स, सॉरी वीडियो गेम्स में आते हैं हम। वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम्स कहता हूँ, मेरे पास वीडियो गेम्स सारी आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पीसी के लिए। ठीक है, वीडियो गेम्स फॉर पीसी आ चुका है। एंड पीसी के बाद मुझे चाहिए जी एवरेज कस्टमर रेटिंग जिसकी 4 स्टार आप हो। ठीक है, फीचर्ड ब्रांड अगर आपको लगाना चाहते हैं, प्राइस तो मिनिमम प्राइस मुझे चाहिए 50। ठीक है, और मैक्सिमम मुझे चाहिए 200। आप मैक्सिमम जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम 200 कर देता हूँ। और लास्ट 90 डेज या कमिंग सून, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप कमिंग सून को टारगेट करें, लेकिन राइट नाउ मैं लास्ट 90 डेज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 50 to 200 और गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। लास्ट 90 डेज के अंदर कोई गेम नहीं रिलीज हुई, तो मैं यहाँ पे एनी न्यू रिलीज गेम के ऊपर कर देता हूँ। एंड ओके, सारे मेरे पास प्राइसेस जो हैं वो $50 से अबव आएंगी। एंड उसके बाद नीचे आ जाते हैं और सेलर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, उनमें से करना चाहते हैं इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इनको आप अनचेक कर दीजिएगा, आउट ऑफ स्टॉक हमें नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ये शिप्स टू पाकिस्तान का ऑप्शन मौजूद है, उसके मुताबिक दिखा रहा है। तो मैं फीचर्ड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एवरेज कस्टमर रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जिनके कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे हैं या ज़्यादा हैं उनके ऊपर जो है मुझे शो करवाए। सबसे पहले मेरे पास ये एक चीज़ आ रही है जो कि गेमिंग के मैक्रो मैकेनिकल कीबोर्ड है RGB LED लाइट्स के साथ या कलर माउस है। आप यहाँ से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करना है, मुझे इस स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड मज़ीद प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। राइट नाउ मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स भी फाइंड करके रखी हुई थी और ऑलरेडी उनके ऊपर आर्टिकल भी लिखवा लिया अपने आर्टिकल राइटर से। तो आर्टिकल वाज अबाउट हावर बोर्ड्स। ठीक है, हावर बोर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, हावर बोर्ड्स की इमेजेस आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये हावर बोर्ड्स हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम जो से आर्टिकल मैंने लिखवा लिया हुआ आपने। ठीक है, अब जब आर्टिकल लिखने की बारी आती है, जब आपने प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली तो उसके बाद बारी आती है उनका आर्टिकल लिखने की। तो मेरे पास टोटल है 720 वर्ड्स। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम आपके 1000 वर्ड्स होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, नीचे फिर व्हाट इज हावर बोर्ड, how hoverboards work and trends of hoverboards before you buy your hoverboard। यहाँ पे गाइड लिखी हुई है, देन नीचे लिस्ट ऑफ टॉप 5 hoverboard आता है। अब हम ये पोस्ट करने वाले हैं अपने ब्लॉग के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट पहला पैराग्राफ जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट किया ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट हावरबोर्ड टू बाय इन 2020। ये हमारा मेन टाइटल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग दी है, वही सारा कुछ वर्क हो रहा है। अब मैं आपको बैक एंड पे वर्क बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारे टेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर चेक प्राइस का बटन है एंड यहाँ पे अभी हमने इनको नेम को एडिट करना था। मैंने जस्ट इसलिए नहीं एडिट किया ताकि मैं आप लोगों को शो भी करवाऊँ साथ साथ। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे देखिए एडिटर चॉइस भी लिखा हुआ है, ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ पे चेक प्राइसेस का ऑप्शन मौजूद है। नीचे हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आ रहा है एंड देन उसका आर्टिकल, उसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स और बाय ऑन अमेज़न का बटन है। एडिटर चॉइस का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, एडिटर वर्ड्स का ऑप्शन मौजूद है। ओके, अब हम एक और प्रोडक्ट को यहाँ पर जल्दी जल्दी पेस्ट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो मेरी हो गई। अब मैं सेकंड प्रोडक्ट को करना चाह रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी किस तरह करूँगा, तो ये मैं सबसे पहले तो इस सारे टेक्स्ट को मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट किया एंड अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन करता हूँ। बेसिकली ये हमारी प्रोडक्ट का नेम है, इसको मैंने अलहदा करके हेडिंग के अंदर चेंज किया। H2 के अंदर अलाइनमेंट मैं करता हूँ लाइन टेक्स्ट सेंटर एंड यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है, दो दफा एंटर कर दूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या है कि जी इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं। तो फीचर्स के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने यही कोड सेम जो सा है यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं इसको डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके पास शॉर्ट कोड अल्टीमेट इंस्टॉल होना चाहिए, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और फीचर्स को हमने रखना है यहाँ पे लेकर आया। देन अब इन फीचर्स को मैं जो है ना थोड़ा सा जो है एक्सपेंड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शॉर्ट कोड लिस्ट के, आपको ऐड करना भी बता देता हूँ। लिस्ट का ऐड किया, आइकॉन में से क्लिक करता हूँ आइकॉन पिकर के ऊपर और कोई और आइकॉन ऐड करता हूँ। ठीक है, ये इसके मैं फीचर्स के तौर पे आइकॉन फर्ज करें मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, आइकॉन कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं येलोइश टाइप कलर रख देता हूँ, ये वाला कलर मुझे ठीक लगता है, मैंने ये कलर रख दिया। एंड लाइव प्रीव्यू करता हूँ इसका, ये कुछ इस तरह का लाइव प्रीव्यू आ रहा है, मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो मैं इसको ब्लूइश टाइप करके देखता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सो हम इसी को ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये SU बॉक्स को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लास्ट पे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट आइटम, इस लिस्ट आइटम के अंदर आप लोग अपने ये फीचर्स मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसका भी बेहतरीन हाल मैं आपको बताता हूँ। इन सबको यहाँ पे लिखें, इनके स्टार्ट पे लगा दे आप LI और ये कुछ इस तरह के कोड आप लगा दें इसके स्टार्टिंग पे और एंड पे, तो ये आप लोगों का जो सा है हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे डायरेक्टली। सिर्फ एफिलिएट का जो सा है ना आर्टिकल लिखना वो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बाकी दूसरे आर्टिकल्स के अंदर तो आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिस्ट आइटम को ख़त्म करके ये वाली लिस्ट आइटम्स को रखूँगा एंड
ओके हो गया। इसके बाद हमने ऐड करने हैं इसके डू यू नो, ठीक है। डू यू नो या फिर स्पेसिफिकेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। इसका भी बॉक्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये शॉर्ट कोड मैं आपको डायरेक्टली इसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी भी मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को पहले दिए, देखिए फीचर्स का बॉक्स मौजूद है, आप इसके अंदर भी आपको कोड मिल जाएंगे, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये डू यू नो का ऑप्शन मौजूद है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट बना लूंगा, डुप्लीकेट बनाने के बाद उसको मूव करता हूं नीचे, ठीक है। इसको मैं लेकर जाता हूं मजीद नीचे, ओके हो गया। एंड हियर वी गो फॉर, ओके, ये यहाँ पे आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, मैं ये स्पेसिफिकेशन को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू नो, ठीक है। एंड यहाँ पे लिस्ट आइटम बनी हुई है, तो ये लिस्ट आइटम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इनको कर देता हूँ चेंज और डायरेक्टली इसके अंदर कंटेंट अपना लिख दूंगा, ठीक है। अपना कंटेंट मेरा क्या था वो मैंने ये कॉपी किया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। प्रीव्यू करके देखते हैं अब हमारा यहाँ पे रिजल्ट कैसा नजर आ रहा है। अभी हमने लिंक नहीं लगाया, लिंक भी हम लगाते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि आप लोग किस तरह आर्टिकल लिख रहे हैं। ओके, नीचे आते हैं, ये देखिए विको हावरबोर्ड है, ये आपका टेक्स्ट आ रहा है जो हमने मेन टेक्स्ट लिखा था, देन ये आपके पास फीचर्स आ रहे हैं, देन ये आपके पास डू यू नो का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद हमने ना क्या ऐड करना है, इसके बाद हमने ऐड करना है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर। इसको भी स्टार्टिंग से हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास ये ना सारे प्रोज आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था i2 प्रोज एंड कॉन, उसको यूज करने का वक्त आ गया। आपने यहाँ पे जाना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, i2 प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर प्रोज, आपने एंटर प्रोज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सारे प्रोज पेस्ट कर देने, वो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनका इस तरह का टेबल बना देगा ऑटोमेटिकली, और ये टेबल रिस्पॉन्सिव भी होगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी मेरे पास यहाँ पे कर लेता है, उतनी देर तक हम कॉन्स को भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स आ गए एंड दैट्स इज हियर वी गो, ओके। ये हमारे पास कॉन्स हैं, इनको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड ओके हो गया। ओके, अब आप इनके आइकॉन्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकॉन्स मिल जाएंगे, आप वो आइकॉन्स लगा सकते हैं। लाइक मुझे जो सा प्रोज के लिए जो सा है वो आइकॉन कोई और लगाने हैं और कॉन्स के लिए कोई और लगाने हैं, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। लाइक मुझे गुड का आइकॉन लगाना है, मैं गुड को सिलेक्ट करूंगा, कॉन्स के लिए मुझे क्रॉस का आइकॉन लगाना है तो मैं क्रॉस को सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे शो बटन का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो बाय ऑन अमेजोन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है एंड दैट विल बी हियर। आप इस बटन के अंदर जो सा यूआरएल लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ओके हो गया। अब ये आपका आ गया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लगे, मतलब ये मेरा जो जब भी कोई सेटिंग के ऊपर क्लिक करे वो मेरे एफिलिएट लिंक पे चला जाए। तो उसका भी बेहतरीन हाल है, आपको यहाँ पे न्यू ब्लॉग बनाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और नो एपीआई प्रोडक्ट शोकेस या जो भी चीज़ आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मैं लाइक नो एपीआई इमेज लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक किया, सर्च अमेजोन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा। मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या था, विको हावरबोर्ड, ठीक है। एंड इसको मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास सर्च हो जाएगा अमेजोन के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा विको हावरबोर्ड के डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, तो आपको जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। राइट नाउ मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी वो ये $139 वाली थी, तो मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये ब्लैक कलर में, तो मैं इसका इमेज कोड जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और लार्ज को करके ये कोड मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इंसर्ट इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर इमेज इंसर्ट होकर आ जाएगी और ये इमेज के ऊपर आपका एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। आप लोगों को मतलब
किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसको अलाइन राइट किया, ठीक है। लिंक टेक्स्ट लगाना है, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्स्ट लिंक आप लोग यहाँ से कॉपी करिएगा एंड इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह पेस्ट कर दी। ओके हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का ये नो एपीआई इमेज वगैरह भी लग गया। अब इसको अलाइन कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीव्यू करता हूं तो ये कुछ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ कि ये जो आपने बाय ऑन अमेजोन वाला बटन लगाया हुआ है, इसके अंदर भी आप अपना लिंक रख देंगे जो आपने लिंक कॉपी किया था, और इससे आपके इस बटन के ऊपर भी लिंक लग जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए वीको हावरबोर्ड है, यहाँ पर भी आपका लिंक लगा हुआ है और यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर भी आपका लिंक लगा हुआ है। कोई इस पिक्चर के ऊपर भी क्लिक करेगा देखने के लिए भी, तो वो आपके लिंक से ही चला जाएगा, उसको आपका रेफरल लिंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाय ऑन अमेजोन के अंदर भी आपका रेफरल लिंक मौजूद होगा, ठीक है। इस तरह आप इसके अंदर जितने चाहे लिंक्स लगा सकते हैं। बात करते हैं ये टेबल्स की। यहाँ पर भी चेक प्राइसेस का ऑप्शन मौजूद है कि इसके ऊपर जब भी कोई क्लिक करे चेक प्राइस के ऊपर तो वो हमारे लिंक के ऊपर चला जाए। और ये हम टेबल किस तरह एडिट करेंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक प्लगइन बताया था टेबल प्रेस, आप लोगों ने वो इंस्टॉल करना है। मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऑल टेबल्स के अंदर आ जाता हूँ। एंड इसको मैं डिलीट करता हूँ। बेस्ट हावरबोर्ड टू बाय इन 2020, ये मेरा जो सा टाइटल था वो था। मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि हमें टाइटल वगैरह का कैसे पता चलेगा, तो आप उसके लिए youtube.com पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें, youtube.com को ओपन करें। देन इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज सर्च करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग बाय तक्षशिला, ठीक है। ये चीज आप सर्च करेंगे, आप लोगों को मेरी ये वीडियोस मिल जाएगी, क्रिएट ए सक्सेसफुल एफिलिएट अकाउंट, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, एफिलिएट मार्केटिंग विद वीडियोस। तक्षशिला चैनल को आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन उर्दू हिंदी, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको 15 वीडियोस मिल जाएंगी। ये 15 वीडियोस A to Z आप लोगों ने वॉच करनी है। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये टेबल प्रेस का आपको कुछ इस तरह का डाटा मिल रहा है, ठीक है। टेबल प्रेस के अंदर जो मैंने टेक्स्ट यूज किया वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने डाटा यूज किया है। बटन के लिए ये कोड मौजूद है, ठीक है, और हाइपरलिंक के लिए ये कोड मौजूद है। ये जो हाइपरलिंक्स आप लोगों को लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनको एडिट किस तरह करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब फर्ज करें मुझे एडिटर चॉइस यहाँ पर नहीं लगाना, तो मैं इस एडिटर चॉइस को यहाँ से खत्म कर दूंगा। यहाँ पे ये ए से पहले नेविटा, यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखूंगा। लाइक मेरी प्रोडक्ट का नेम है वीको हावरबोर्ड, तो मैं यहाँ पे वीको हावरबोर्ड लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कर लूंगा कॉपी, इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद जी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा सेकंड वाले के अंदर, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रोडक्ट थी और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बटन है, SU बटन है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि ये example.com की जगह पे आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ओके, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आकर इस प्रीव्यू को दोबारा अपडेट करके देखते हैं कि चेंजिंग हमारे पास हुई हैं कि नहीं, ठीक है। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिए, हमारे पास सेव हो गया। ये टेबल ID 1 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पोस्ट के अंदर जाता हूँ, ऑल पोस्ट, एक ही पोस्ट मेरी हुई होगी, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग आप लोगों ने करनी है, SEO ऑन पेज SEO इंटरनल लिंकिंग, वो आपको सारी यूट्यूब के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी, उनको लाजमी वॉच कर लीजिएगा। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को कंप्लीट साइट बनाना, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में बताना और किस तरह आप प्रोडक्ट्स वगैरह को चूज कर सकते हैं, वो चीज़ें बताना आप लोगों का मकसद था। ये बहुत बेसिक कोर्स है, बहुत बेसिक कोर्स है। आप लोग एडवांस कोर्सेज भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग मुझे कुछ डाटा, कुछ आप लोग मुझे शो करवाएंगे अपना रिजल्ट, तो ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा इन केस इफ़ यू वांट मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक किया एंड ये मेरा प्रीव्यू जनरेट हो रहा है,
ओके, ये टेबल आ गया और यहाँ पे देखिए वीको हावर बोर्ड आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि लिंक जो सा हमने यहाँ पे लगाया था ये आईडी के रिलेटेड, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक प्राइस का बटन मौजूद है, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो अमेजोन के ऊपर चला जाएगा विद योर एफिलिएट लिंक। ठीक है, तो इस तरह आप अमेजोन की जो वेबसाइट बना सकते हैं। एक मैंने चीज बताई थी कि मैं आपको ऑटो पायलट करने का मेथड बताऊंगा, तो ऑटो पायलट करने का मेथड मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए आप लोगों में से कोई भी पर्सन जिसकी 3 सेल्स हो चुकी होंगी, जिसकी 3 सेल्स इस वीडियो के बाद हो जाएंगी, वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं उसका ही अकाउंट यूज करते हुए उसकी ही वेबसाइट पे ऑटो पायलट सिस्टम ऐड करके दूंगा और उसको कुछ भी कंटेंट वगैरह कोई भी चीज लिखनी नहीं पड़ेगी। उसकी सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली पोस्ट होती रहेगी, उसकी सारी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली उसके एफिलिएट लिंक पोस्ट होते रहेंगे। तो उसके लिए भी आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक आपकी 3 सेल्स अमेजोन के ऊपर नहीं हो जाती। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।